नमस्कार मेरे प्रिय मित्रों, यूपी टेट की तैयारी में आप सभी का स्वागत है। पेपर 2 एसएसटी के लिए कंप्लीट आधुनिक भारत का इतिहास आपको मात्र एक ही वीडियो में खत्म कराने वाला हूं। यह वीडियो पेपर के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होगी, क्योंकि जितना भी आधुनिक भारत का सिलेबस यूपी टेट में दिया गया है वो सारा सिलेबस एक ही वीडियो के माध्यम से यहां पर खत्म करने वाला हूं। इस वीडियो में 900 प्लस वन लाइनर क्वेश्चन आपको करा दूंगा। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन पेपर में नहीं जाएगा। यहां पर बात करेंगे आधुनिक भारत की, भारत के आज़ाद होने तक की कहानी को एकदम बेहतरीन तरीके से। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हर एग्जाम के लिए यह वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि हर परीक्षा में आधुनिक भारत से क्वेश्चन डायरेक्ट पेपर में पूछे जाते हैं। आइए इस इंपॉर्टेंट वीडियो को यहां पर शुरू करते हैं। एक एक क्वेश्चन पेपर के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। पहला क्वेश्चन यहां पर कहता है, बंगाल में द्वैध शासन की व्यवस्था किस गवर्नर ने शुरू की थी? रॉबर्ट क्लाइव ने शुरू की थी। क्वेश्चन दूसरा यहां पर कहता है, रॉबर्ट क्लाइव ने इलाहाबाद की दूसरी संधि 1765 के द्वारा किस मुगल सम्राट को कंपनी के संरक्षण में लिया था? शाह आलम द्वितीय को लिया था। अगला यहां पर क्वेश्चन कहता है, रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल और बिहार के समस्त क्षेत्र के लिए किन दो उप दीवानों को नियुक्त किया था? इंपॉर्टेंट, बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खां को और बिहार के लिए राजा सिताब राय को नियुक्त किया था, है ना। अगला यहां पर कहता है आपका क्वेश्चन, किस एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को अब अंग्रेजी क्षेत्रों का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अनुसार। और बनने वाले पहले गवर्नर जनरल कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स थे। ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ भी चुका है एक क्वेश्चन। यहां से क्वेश्चन आपके सामने ये रहा है, ये पेपर में आ चुका है आपका। भारत में कंपनी के अधीन प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे कंपनी के अधीन? जवाब होगा वारेन हेस्टिंग्स थे। वारेन हेस्टिंग्स ने 1781 में कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए क्या स्थापित किया था? प्रथम मदरसा किसने स्थापित किया था? वारेन हेस्टिंग्स ने प्रथम मदरसा स्थापित किया था। अगला, किसके समय में जोनाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना की थी? वारेन हेस्टिंग्स के समय ही जोनाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना की। ठीक। अगला यहां पर कहता है, वारेन हेस्टिंग्स के आश्रय में रहकर गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? गीता का अंग्रेजी में अनुवाद विलियम विल्किंस ने किया था, चार्ल्स ने किया था, विलियम चार्ल्स ने किया था। अगला यहां पर कहता है, सर विलियम जोन्स ने 1784 में किस सोसाइटी की स्थापना की थी? तो द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। और ये क्वेश्चन पेपर में आपके आ चुका है, PYQ आप लोग बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन यहां पर आपके सामने कहता है, वारेन हेस्टिंग्स ने मुगल सम्राट को मिलने वाली कितने लाख रुपए की वार्षिक पेंशन बंद करवा दी थी? 26 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन इसने बंद करवा दी थी। अगला क्वेश्चन यहां पर आपका कहता है, 1780 ईस्वी में जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने भारत का पहला कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित किया था? द बंगाल गजट। द बंगाल गजट पहला भारत का या एशिया का पहला समाचार पत्र था। ठीक है ना, और ये इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए। अगला यहां पर कहता है, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता में स्थापित उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? एलिजा इम्पे थे, जिन्हें 1782 में इस्तीफा देना पड़ा। ये इंपॉर्टेंट है कि जो आपका 1774 का रेगुलेटिंग एक्ट था, कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश था कौन था? एलिजा इम्पे था। ये इंपॉर्टेंट है। अगला यहां पर कहता है कि वारेन हेस्टिंग्स ने किस बंगाली ब्राह्मण पर झूठा आरोप लगाकर न्यायालय से फांसी की सजा दिलवाई थी? झूठा आरोप लगा दिया था वारेन हेस्टिंग्स ने नंद कुमार पर। ठीक है ना, नंद कुमार पर फांसी दिलवा दी थी इसने। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82 तक किस संधि के द्वारा समाप्त हुआ था? सालावाई की संधि 1782 में होती है। कब? सालावाई की संधि इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए। अगला यहां पर कहता है, दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 किस संधि के द्वारा समाप्त हुआ था? मंगलोर की संधि 1784 के द्वारा। किस प्रसिद्ध एक्ट के विरोध के कारण वारेन हेस्टिंग्स पर इंग्लैंड जाने पर महाभियोग चलाया गया? पिट्स इंडिया एक्ट 1784। ठीक। अगला यहां पर कहता है, वारेन हेस्टिंग्स ने संपूर्ण लगान के हिसाब की देखभाल के लिए किस भारतीय अधिकारी की नियुक्ति की थी? राय रायन की नियुक्ति की थी, जिसके पहले अधिकारी राजा राजवल्लभ के पुत्र थे। ठीक।
अगला देखो, यहां पर क्वेश्चन कहता है भारत में जिला के समस्त अधिकार कलेक्टर के हाथों में किस गवर्नर जनरल ने सौंपे थे? ये इंपॉर्टेंट है। उत्तर होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस, वही कॉर्नवालिस जिसने स्थायी बंदोबस्त शुरू किया था। ठीक, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने शक्तियों के पृथक्करण सिद्धांत पर आधारित किस कोड का निर्माण किया? तो इसने कॉर्नवालिस कोड का निर्माण किया था 1793 में। ठीक है ना। अगला यहां पर कहता है आपका कि भारत में पुलिस थानों की स्थापना कर एक दरोगा को उसका इंचार्ज किसने बनाया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ही इंचार्ज बनाया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में भूराजस्व की कौन सी स्थायी पद्धति लागू की थी? ये इंपॉर्टेंट है, अक्सर पेपर में देखने को मिला है, स्थायी बंदोबस्त की पद्धति लागू की गई थी। ठीक, अगला यहां पर कहता है स्थायी बंदोबस्त की योजना किसने बनाई थी, जिसे बंगाल, बिहार, उड़ीसा और मद्रास में भी लागू किया गया था? जॉन सोर ने। ठीक है ना। अगला यहां पर कहता है भारत में नागरिक सेवा जनक, फादर ऑफ सिविल सर्विस किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट है, अक्सर पेपर में देखा गया है। लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में नागरिक सेवा जनक कहा जाता है। नेक्स्ट यहां पर कहता है किस गवर्नर जनरल ने भारत में पूर्ण रूप से अहस्तक्षेप की नीति अपनाई? अहस्तक्षेप की नीति सर जॉन सोर ने अपनाई। किसने? सर जॉन सोर ने अपनाई थी अहस्तक्षेप की नीति, याद रखना। अगला यहां पर कहता है कि सहायक संधि की पद्धति किसने शुरू की? सहायक संधि लॉर्ड वेलेजली की है आपकी 1798 की। कब की? 1798 की लॉर्ड वेलेजली की आपकी संधि हो जाएगी। अगला यहां पर देखो कहता है लॉर्ड वेलेजली से पहले किस फ्रांसीसी गवर्नर ने भारत में सहायक संधि का प्रयोग किया था? डुप्ले ने किया था। यह भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। जितने भी मित्रों को ये हमारी पीडीएफ चाहिए है ना, यहां तक वीडियो आपने देख ली, मैंने कम टाइम में आपको 25 से अधिक क्वेश्चन करा दिए। एक बात आपको बताता हूं, फिर मैं आगे के क्वेश्चन आपको कराता हूं। देखो एसएसटी आपका 60 नंबर का आएगा, आप सभी को पता है। हिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ज्योग्राफी से भी पूछे जाएंगे, पॉलिटी से भी पूछे जाएंगे। ठीक है ना। और अतिरिक्त और भी आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे म्यूजिक से भी आपके एक आध क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, फिजिकल एजुकेशन से भी आएंगे, होम साइंस संगीत से भी आएंगे और एग्रीकल्चर से भी आपके क्वेश्चन पेपर में पूछे जाएंगे। देखो हिस्ट्री के वन लाइनर मैं आपको इस वीडियो में ये आधुनिक भारत में 900 करा दूंगा, प्राचीन और मेडिवल में 1000 करा चुका हूं। हिस्ट्री के कुल मिलाकर के 3000 क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ज्योग्राफी के मैंने 2000 क्वेश्चन आप सभी को प्रोवाइड किए होंगे, है ना, 2000 आपको मिल जाएंगे। पॉलिटी के 1000 क्वेश्चन हमने प्रोवाइड किए हैं। ये क्वेश्चन मैंने खुद मेहनत करके बनाए हैं, किताब से ढूंढ कर बनाए हैं। जहां से पेपर किताब से बनेगा उस किताब से बनाए, SCERT से बनाए हैं। अगर आप लोग इन क्वेश्चन को अंतिम बचे दिन में पढ़ लोगे तो पूरा रिवीजन आपका हो जाएगा। ठीक है ना। तो हमने वन लाइनर फॉर्मेट में आपको क्वेश्चन देने का प्रयास किया। इसके साथ आप लोग नोट्स को भी मैं दे दूंगा, प्लस वन लाइनर के सभी क्वेश्चन हजारों की संख्या में आपको दे दूंगा, प्लस सोल्व PYQ वन लाइनर आपको जितने भी हैं आपके 500 से 600 क्वेश्चन वो आपको दे दूंगा। मात्र 299 में आप लोग कंप्लीट ले सकते हैं। नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज आप लोग कर लेना। जिनको नोट्स चाहिए, सिर्फ जिनको वन लाइनर चाहिए तो मैसेज तो करो, एक बार PYQ चाहिए मैसेज तो करो, सब कुछ दे दूंगा। 299 में आपको कंप्लीट दे दूंगा। ठीक है ना। लेकिन एक बार मैसेज तो करना, थोड़ा प्राइस कम भी मैं कर दूंगा, लेकिन मैसेज आपको करना पड़ेगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन यहां पर कहता सहायक संधि करने वाले प्रमुख राज्य कौन से थे? इनका क्रम भी पूछ सकता है। हैदराबाद 1798, मैसूर 1799, तंजौर 1799, अवध 1801, पेशवा 1802, बरार एवं भोसले 1803, सिंधिया 1804। ठीक। अगला यहां पर इंपॉर्टेंट है, किस प्रसिद्ध मराठा शक्ति ने शुरुआत में लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया था? तो इंदौर के जो होलकर थे उन्होंने स्वीकार नहीं किया था। इंपॉर्टेंट है। अगला कहता है टीपू सुल्तान चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में किसके कार्यकाल के दौरान मारा गया था? तो बेलीजली के टाइम में ही टीपू सुल्तान की मौत हो जाती है। नेक्स्ट कहता है बेलीजली ने 1800 में कलकत्ता में नागरिक सेवा में भर्ती हुए युवकों के प्रशिक्षण के लिए किसकी स्थापना की थी? इसने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना वेलेजली ने 1800 में की थी। नेक्स्ट यहां पर कहता है लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय किसके द्वारा मैकाले के शिक्षा अनुशंसा को स्वीकार कर अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया? लॉर्ड मैकाले की अनुशंसा पर 1835 में। ठीक है ना। और ये नोट्स PYQ वन लाइनर आपको मिलेंगे कैसे? यहाँ पर एक नंबर दे रखा हूँ, इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज कर लो,
96400597। इस नंबर को आप लोग सेव कर लेना, कॉल कर लेना या मैसेज कर लेना। ये सारे वन लाइनर मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है ना, क्योंकि पेपर का अंतिम टाइम है, आप अंतिम रिवीजन करोगे तो आपका कल्याण हो जाएगा, गारंटी मैं इसकी लेता हूं। अगला देखो यहां पर कहता है, लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने कर्नल सिलीमैन की सहायता से 1830 तक किस क्रूर प्रथा को समाप्त किया था? ठगी प्रथा को समाप्त किया, जिसमें ठग देवी काली की पूजा करते थे, इसको समाप्त किया। अगला देखो, ये इंपॉर्टेंट है, सर्वाधिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। राजा राम मोहन राय ने सहयोग से, किसके सहयोग से, या सहयोग था आपके लॉर्ड विलियम बेंटिक का, 1829 में धारा 17 के तहत किस प्रथा को अवैध घोषित किया था? सती प्रथा को अवैध घोषित किया था। 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा किस पद का नाम बदलकर भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया? तो बंगाल के गवर्नर जनरल का नाम इस प्रकार, बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? बेंटिक थे। और कंपनी के अधीन कौन थे? तो वारेन हेस्टिंग्स थे, ठीक है ना। अगला देखो, अगला यहां पर कहता है 1806 में माथे पर जातीय चिन्ह न लगाने तथा कानों में बालियां न पहनने पर कहां के सैनिकों ने विद्रोह किया था? बेल्लौर के सैनिकों ने जॉर्ज बार्लो के टाइम में विद्रोह किया था कि कान में अगर बालियां नहीं पहनने दोगे, चिन्ह नहीं लगाने दोगे तो विद्रोह कर दिया था सैनिकों ने। अगला, लॉर्ड एमहर्स्ट के समय 1824 में कहां का सैन्य विद्रोह हुआ था? बैरकपुर का सैन्य विद्रोह हुआ था। अगला यहां पर कहता, व्यपगत सिद्धांत या गोद निषेध सिद्धांत, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, इसको हड़प नीति बोल सकते हैं, हड़प नीति है ना, हड़प नीति लॉर्ड डलहौजी ने शुरू की थी, ठीक है ना, डलहौजी ने इसको शुरू की थी। गोद निषेध डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स बोलते हैं, व्यपगत सिद्धांत के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर लिखा, व्यपगत सिद्धांत नीति के तहत अंग्रेजी साम्राज्य में विलय होने वाला प्रथम राज्य कौन था? सतारा 1848 में था। सतारा, नागपुर, संबलपुर, झांसी और आपका अवध को शासन के आरोप में। यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बन जाता है, कई बार देखने को मिला है। लॉर्ड डलहौजी ने 1856 में किस राज्य पर कुशासन का आरोप लगाकर उसे अंग्रेजी राज्य में मिला लिया था? अवध को। तो उस समय अवध का नवाब कौन था? बाजिद अली शाह था, ये भी बन सकता है। अगला देखो, इनाम कमीशन की स्थापना 1822 में डलहौजी ने क्यों की थी? जागीरों का पता करके उन्हें छीनने के उद्देश्य से। सिख राज का प्रसिद्ध हीरा कोहिनूर, जो कोहिनूर था, महारानी विक्टोरिया को किस गवर्नर जनरल ने कार्यकाल में भेजा गया था? लॉर्ड डलहौजी के टाइम में कोहिनूर हीरा महारानी विक्टोरिया को भेंट या भेजा गया था। डलहौजी के टाइम 1843 में दास प्रथा का उन्मूलन किस एक्ट के द्वारा हुआ था? 1843 एक्ट 5 के द्वारा। भारत में सभ्य न्याय प्रणाली और लोक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? पीडब्ल्यूडी जो रोड है आपका, लोक निर्माण विभाग, सभ्य न्याय प्रणाली, डलहौजी को ही श्रेय जाता है। अगला कहता है यहाँ पर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में किस वायसराय के कार्यकाल में की गई थी? लॉर्ड डफरिन के टाइम में की गई थी। ये इंपॉर्टेंट है, कैसा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखो, यहाँ पर कहता है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने किस ब्रिटिश वायसराय को भारत के उद्धारक की संज्ञा दी थी? फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने लॉर्ड रिपिन को दी थी। 1891 का दूसरा कारखाना अधिनियम, जिसमें स्त्रियों को 11 घंटे प्रतिदिन से अधिक काम करने पर प्रतिबंध लगाया गया, इसके समय किसके समय ये किया गया था? लॉर्ड लैंसडाउन के टाइम में। ये गवर्नर जनरल है आपका, लॉर्ड लैंसडाउन के टाइम में। नेक्स्ट देखो, भारत को तलवार के बल पर विजित किया गया है और तलवार के बल पर ही इसकी रक्षा की जाएगी। यह प्रसिद्ध कथन किसका है? लॉर्ड एल्गिन द्वितीय का है, लॉर्ड एल्गिन द्वितीय का कथन है। अगला यहाँ पर कहता, 1899 में लॉर्ड कर्जन ने भारतीय टंकन और पत्र मुद्रा अधिनियम पारित करके किस मुद्रा को भारत की कानूनी मुद्रा घोषित कर दिया था? अंग्रेजी पाउंड को घोषित कर दिया था। देखो, अंग्रेजी शासन के विरुद्ध होने वाला प्रसिद्ध सन्यासी विद्रोह 1760 से 1800 तक मुख्य रूप से किस क्षेत्र में प्रभावित था? बिहार और बंगाल में। इससे संबंधित नेता केना सरकार और दिरजी नारायण थे, ठीक है ना, सन्यासी विद्रोह के नेता थे। नेक्स्ट यहाँ पर कहते हैं, ये विद्रोह की हम बात कर रहे हैं अब। भागलपुर और बिहार के क्षेत्र में 1789 में हुए तिलका माझी विद्रोह या पहाड़िया विद्रोह के नेता कौन थे? तिलका माझी थे। ओडिशा के कंद आदिवासियों के बीच प्रचलित किस क्रूर प्रथा को ब्रिटिश काल में प्रतिबंधित किया गया था? मरीहा प्रथा, बाल बलि प्रथा, मानव बलि प्रथा इसमें शामिल थी। नेक्स्ट है, कूका आंदोलन के तहत
1872 में अंग्रेज़ों का कड़ाई से सामना किया, जिन्हें बाद में रंगून जेल भेजा गया था। भगत जवाहर मल के शिष्य राम सिंह को। क्वेश्चन नंबर 53 यहाँ पर कहता है, ब्रिटिश सरकार ने वर्ष 1856 में पुरानी बंदूक ब्राउन बेस के स्थान पर किस नई राइफल का प्रयोग लाने का निर्णय लिया था? न्यू एनफील्ड राइफल का। न्यू एनफील्ड राइफल वही राइफल जिससे बवाल मचा था 1800 क्रांति का। 1800 क्रांति का मुख्य तात्कालिक कारण क्या बना? एनफील्ड राइफल के कारतूसों में गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग होना, जिसे मुंह से काटना पड़ता था। अगला यहाँ पर कहता है, 29 मार्च 1857 को किस सैनिक ने बैरकपुर में गाय की चर्बी मिले कारतूसों को मुंह से काटने से मना कर दिया था? तो भाई मंगल पांडे ने मना कर दिया था। विद्रोह के आरोप में मंगल पांडे को ब्रिटिश सरकार द्वारा कब गिरफ्तार कर फांसी दी गई थी? 29 मार्च को तो गिरफ्तार किया गया था, 8 अप्रैल 1857 को उन्हें फांसी दे दी गई थी। इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए। मंगल पांडे का संबंध किस ब्रिटिश सेना की किस छावनी या रेजिमेंट से था? 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री से आपका इनका मतलब कि संबंध था, रेजिमेंट से। अगला यहाँ पर कहता है, मेरठ छावनी से 1857 की क्रांति की वास्तविक शुरुआत किस तिथि को मानी गई है? 10 मई 1857 के दिन मेरठ की पैदल टुकड़ी से शुरुआत इसकी मानी जाती है। नेक्स्ट यहाँ पर कहता है, 1857 की महान क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो गवर्नर जनरल उस टाइम कौन था? लॉर्ड कैनिंग था, याद रखना। अगला कहता है यहाँ पर, 1857 की क्रांति के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि कांग्रेस की स्थापना के समय कौन था प्रधानमंत्री, विद्रोह के समय कौन प्रधानमंत्री था, आज़ाद जब भारत हो रहा था तब कौन प्रधानमंत्री था, ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। लॉर्ड पाम स्टर्न थे, लिबरल पार्टी से थे ये। 1857 की क्रांति के प्रधानमंत्री कौन थे? लॉर्ड पामस्टन थे, लिबरल पार्टी के थे। अगला कहता है यहाँ पर, अंग्रेजी भारतीय सेना का निर्माण किस वर्ष आरंभ हुआ और इसका जनक किसे पुकारा गया? 1748 में आरंभ हुआ। मेजर स्ट्रिंचर लॉरेंस को इसका जनक कहा गया। 1857 की क्रांति की विफलता के बाद ब्रिटिश सेना में भारतीय और अंग्रेजी सैनिकों का अनुपात बंगाल में क्या रखा गया था? तो 2:1, 2 भारतीय 1 अंग्रेज, ये था अनुपात। 1857 की क्रांति के बाद बम्बई मद्रास की सेनाओं में भारतीय और अंग्रेज सैनिकों का अनुपात क्या था? बम्बई और मद्रास में 5:2 का अनुपात था। ये देखो इंपॉर्टेंट, 1857 की क्रांति के मामलों की जांच हेतु ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्त जो की गई थी कमीशन है ना, पील कमीशन नाम था उसका। क्या नाम था? पील कमीशन नाम था। नेक्स्ट, 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने किन क्षेत्रों के लोगों को गैर लड़ाकू घोषित कर सेना में उनकी संख्या कम कर दी थी? बिहार, अवध तथा अन्य उन स्थानों के व्यक्तियों को जिन्होंने क्रांति में भाग लिया था। अगला यहाँ पर क्वेश्चन आपका कहता है, क्रांति को दबाने में अंग्रेजों की मदद करने के कारण किन जातियों को लड़ाकू जातियां घोषित कर सेना में बड़ी संख्या में भर्ती किया गया था? सिखों को, गोरखाओं को और पठानों को भर्ती किया गया था अधिक मात्रा में। ब्रिटिश काल में भारतीय सेना में ऊंचे से ऊंचा प्राप्त पद कौन सा था? सूबेदार का पद था, ऊंचे से ऊंचा पद। नेक्स्ट यहाँ पर कहता है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की वीरता से प्रभावित होकर किस ब्रिटिश सैन्य अधिकारी ने कहा था कि क्रांतिकारियों में वह एक अकेली मर्द थी? ये इंपॉर्टेंट है, ह्यूरोज ने कहा था। ह्यूरोज नेतृत्व कर रहा था आपके कहाँ से? झांसी से, झांसी रानी बाई के विरोध में, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है, अकेली मर्द थी, कथन है ह्यूरोज का। किस प्रसिद्ध इतिहासकार का मत है कि यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था? तो बीडी सावरकर का कथन है। 1857 की क्रांति को यह एक राष्ट्रीय विद्रोह था। ये किसने कहा? डिजरायली ने कहा राष्ट्रीय विद्रोह था। और ये किसने कहा कि किस इतिहासकार के अनुसार 1857 की घटना पूर्णतया सिपाही विद्रोह थी? ये किसने कहा? सर जॉन लॉरेंस एंड सीले के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट, ये अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू व मुसलमानों का षड्यंत्र था, किसने कहा? जेम्स आउटरम एंड डब्ल्यू टेलर का। 1857 की क्रांति को बर्बरता तथा सभ्यता के बीच का युद्ध किसने कहा? टी.आर. होम्स ने कहा। किसने? टी.आर. होम्स ने कहा। ठीक, यह धर्मार्धों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था। ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था। यह किस इतिहासकार का कथन है? L.E.R. रीज का कथन है। ठीक, और ये देखो इंपॉर्टेंट है,
1857 की क्रांति के दौरान दिल्ली केंद्र का सैन्य नेतृत्व किसने किया? वहाँ ब्रिटिश नायक कौन था? भारतीय नायक बहादुर शाह जफर और बख्त खां ये नेतृत्व कर रहे थे तथा ब्रिटिश नायक निकलसन मारा गया। हडसन था, निकलसन और हडसन ने नेतृत्व वहाँ से किया था। दिल्ली में 1857 का विद्रोह की स्थिति को दबाया गया था, 11-12 मई को दबाया गया था। नेक्स्ट यहाँ पर आपका कहता है कानपुर केंद्र में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? वहाँ किस ब्रिटिश नायक ने सैन्य विद्रोह का दमन किया था? भारतीय नायक नाना साहब, धुंधु पंत भी बोलते हैं इनको, है ना। तो नाना साहब कानपुर से नेतृत्व कर रहे थे और तात्या टोपे नेतृत्व कर रहे थे सैन्य नेतृत्व, और ब्रिटिश नायक था कैंपेबल, कैंपेबल ने दमन किया। ठीक। नेक्स्ट, कानपुर में नाना साहब के नेतृत्व में विद्रोह किस तिथि को हुआ? यूपी स्पेशल का क्वेश्चन बन सकता है। तो 5 जून 1857। लखनऊ से किसने किया था और कौन सा मारा गया था? भारतीय नायिका बेगम हजरत महल लखनऊ से, और ब्रिटिश नायक हेनरी लॉरेंस ये मारा गया था। अगला यहाँ पर कहता है झांसी केंद्र में किसने किया और किसने दमन किया? तो भारत की नायिका रानी लक्ष्मीबाई ने, और ब्रिटिश नायक ह्यूरोज था। अगला कहता है इलाहाबाद की बात की जाए तो लियाकत अली ने नेतृत्व किया था और कर्नल नील ने दमन किया, कर्नल नील ने दमन किया। जगदीशपुर बिहार की बात की जाए तो वहाँ से कुंवर सिंह ने नेतृत्व किया था, और विलियम टेलर विंसेंट ये दबाने वाले व्यक्ति थे, दमन करने वाले व्यक्ति थे। अगला, बरेली में 1857 का विद्रोह किसने किया था? बरेली में किया था खान बहादुर खान ने, और दबाने वाला कौन था? दमनकारी कौन था? हडसन दमनकारी था। ठीक, बातें इंपॉर्टेंट। फैजाबाद जिसे अयोध्या बोलते हैं में विद्रोह का झंडा किसने बुलंद किया और फतेहपुर केंद्र का ब्रिटिश नायक कौन था? फैजाबाद, फैजाबाद के भारतीय नायक मौलवी अहमदुल्ला थे और फतेहपुर के नायक जनरल रेनार्ड थे। ठीक। अगला, महान क्रांतिकारी तात्या टोपे का वास्तविक नाम पूछ ले तो रामचंद्र पांडुरंग इनका नाम है। किनका? तात्या टोपे का। ठीक है ना। अगला यहाँ पर कहता है तात्या टोपे को शिवपुरी में फांसी कब दी गई थी? 18 अप्रैल 1859 को फांसी दी गई थी। नेक्स्ट यहाँ पर कहता है भारत का पहला अंग्रेज विरोधी संघर्ष मुख्य रूप से किसके द्वारा शुरू किया गया था? सन्यासियों द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट कहता है सन्यासी विद्रोह का मुख्य उल्लेख बंकिम चंद्र चटर्जी के किस उपन्यास में किया गया है? आनंद मठ में किया गया है। इंपॉर्टेंट बन सकेगा क्वेश्चन पेपर में। नेक्स्ट यहाँ पर कहता है दादा भाई नौरोजी ने इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना कब की थी? 1887 में। ब्रिटिश सरकार का रुख कांग्रेस के प्रति किस वर्ष के बाद कठोर से कठोर होता चला गया? 1887 के बाद। ये सबसे इंपॉर्टेंट है मेरे मित्र, ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट कर लेना। ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है कि वायसराय लॉर्ड डफरिन ने कांग्रेस पर टिप्पणी करते हुए क्या कहा था? कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व करती है, ये डफरिन ने कहा था। और कर्जन ने कहा कि लड़खड़ाती हुई पतन की ओर जा रही है। शायद हो क्वेश्चन, हाँ दिया तो हूँ। कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाती हुई जा रही है, ये कथन किस ब्रिटिश वायसराय का था? तो लॉर्ड कर्जन का यह कथन था। ये इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक। सूक्ष्म अल्पदर्शी किसने कहा है? तो डफरिन ने कहा है। लड़खड़ाती जा रही है पतन की ओर, कर्जन ने कहा है। अगला देखो, यहाँ पर अगला कहता है कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाली, यह विचार कांग्रेस के संबंध में किसने व्यक्त किया? अरविंद घोष। आपके अरविंद घोष एक योगी थे, योगी, है ना। तो अरविंद घोष ने कहा कि कांग्रेस टीबी से मरेगी, क्षय रोग से मरने वाली है, ये कहा। कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिक हैं, तीखी टिप्पणी किसने की? बंकिम चंद्र चटर्जी ने की, क्योंकि टिप्पणियों से भी क्वेश्चन पेपर में दिखाई देता है। धन निष्कासन का सिद्धांत, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी किसने दी? तो अपने दादा भाई नौरोजी ने दी। दत्त वाचा ने भी दी थी, लेकिन मुख्यतः इसमें दादा भाई नौरोजी का नाम लिया जाता है। ठीक। दादा भाई नौरोजी ने धन के पलायन का वर्णन किस प्रसिद्ध पुस्तक में किया है? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये किताब आपकी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है मेरे मित्र। ठीक है ना। दादा भाई नौरोजी की किताब है जिसमें धन निष्कासन का सिद्धांत बताया गया, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किताब। अभी तक जितने भी मित्र यहाँ तक वीडियो देख चुके हैं, तो अभी आप लोग इसी प्रकार से लगातार देखते रहिएगा। ठीक। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले पहले भारतीय भी दादा भाई नौरोजी थे। दादा भाई नौरोजी ने किस पार्टी के उम्मीदवार के रूप में कहाँ से 1892 में चुनाव जीता था?
लिबरल पार्टी के उम्मीदवार के रूप में फिन्सबरी से इन्होंने चुनाव जीता था। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन की घोषणा कब की थी? तो 20 जुलाई 1905 को की थी। ठीक, नेक्स्ट, बंगाल विभाजन के विरोध में कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा कब की गई? 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई थी। ठीक है ना। बंगाल विभाजन संपूर्ण बंगाल में किस तिथि को प्रभावी हुआ जिसे शोक दिवस के रूप में भी मनाया गया? 16 अक्टूबर 1905 को। 16 अक्टूबर 1905 को 16 अक्टूबर 1905 को पूरे बंगाल में शोक दिवस के साथ क्या क्या और मनाया गया, क्या क्या नारे लगाए गए? इस दिन लोगों ने उपहास रखा, वंदे मातरम गाया, विभाजन नहीं चाहिए के नारे लगाए, बंगाल एक है, इस टाइप के नारे उस दिन लगाए गए थे। सबसे इम्पोर्टेंट, स्वदेशी आंदोलन का विचार सर्वप्रथम किस पत्रिका में और किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? कृष्ण कुमार मित्र के पत्र संजीवनी में किया गया था। नेक्स्ट यहाँ पर कहता है स्वदेशी आंदोलन के दौरान आंध्र के डेल्टा इलाकों में इस आंदोलन को किस नाम से जाना गया? वंदे मातरम के नाम से आंध्र क्षेत्र में, आंध्र प्रदेश या डेल्टा के क्षेत्र में इसको जाना गया। ये पेपर के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके। नेक्स्ट, 1905 में कलकत्ता में हुए कांग्रेस के अधिवेशन में पहली बार स्वराज की मांग प्रस्तुत की थी। दादा भाई नौरोजी ने इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे कलकत्ता में। स्वदेशी आंदोलन चलाने के तरीकों को लेकर कांग्रेस का विभाजन कब और किस अधिवेशन में हुआ था? 1907 में सूरत अधिवेशन में हुआ था। गरम और नरम दल में हो गया था। नेक्स्ट यहाँ पर आपका कहता है 1907 के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने की थी। किसने? बिल्कुल कम टाइम में हमने आपको यहाँ पर 100 से अधिक क्वेश्चन करा दिए। ठीक है ना। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, लाइक तो आप लोग कर देना। ठीक है ना। अच्छे अच्छे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, क्योंकि आप लोगों के लिए इतनी मेहनत की जाती है। लगातार बहुत सारे क्वेश्चन हजारों की संख्या में आपको कराए जाते हैं, तो आप लोग लाइक कर लेना, कमेंट कर देना, और सबसे इम्पोर्टेंट चैनल को सब्सक्राइब तो आप लोग कर ही लेना। पता चले कल कोई इम्पोर्टेंट वीडियो आए आप तक ना पहुंच पाए, आपका इसमें नुकसान हो जाएगा, मेरा कोई नुकसान इसमें नहीं होगा। और एक बात आपको बता दूं कि मैंने बहुत सी इम्पोर्टेंट वीडियो निकाल के आप लोगों के लिए अलग कर दी हैं। ठीक है ना। अगर मात्र आप गिनी चुनी वीडियो को देख लोगे तो भी आपका एसएसटी क्रैक हो जाएगा, मैं उसकी बात कर लेता हूँ। सबसे पहले आप लोग हमारे चैनल पर जाना और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेना, है ना। एक आपको यहाँ पर प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में एक मिल जाएगा आपको यूपी टेट एसएसटी कंप्लीट सिलेबस नाम से। ठीक है ना। जिसमें आप लोग क्लिक करोगे, यहाँ पर आपको बहुत सारी वीडियोस हमारी देखने को मिल जाएंगी, जिसमें इतिहास के 300 वन लाइनर क्वेश्चन, है ना, पॉलिटी के 1000 वन लाइनर क्वेश्चन, ये वाली वीडियोस आप लोग देख लोगे। जिसमें म्यूजिक, एग्रीकल्चर, बहुत सा कंटेंट मैंने, एग्रीकल्चर, ये सब कुछ मैंने इसमें डाल दिया है। मात्र इन्हीं वीडियो के माध्यम से आपका पूरा सिलेबस हो जाएगा। ये वाली प्लेलिस्ट बहुत महत्वपूर्ण है। हजारों की संख्या में वन लाइनर आपको कराए गए हैं, जो कि मैंने एक साथ इन वीडियो को कर दिया है, ताकि इधर उधर आपको ढूंढने की जरूरत ना पड़े, वो भी टॉपिक वाइज, वो भी सिलेबस के वाइज। तो आप लोग इस वाली प्लेलिस्ट में जाकर के, प्लेलिस्ट का नाम क्या है? कंप्लीट यूपी टेट सिलेबस नाम से, है ना। तो इसको ढूंढ करके आप लोग वीडियो अवश्य रूप से देख लेना, और चैनल को सब्सक्राइब तो आप लोग कर ही लेना। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता, स्वदेशी आंदोलन के अवसर पर ही रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपना कौन सा प्रसिद्ध गीत लिखा, बाद में बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत बन गया? आमार सोनार। और इन्होंने जनगण मन भी लिखा था। बाल गंगाधर तिलक पहले ऐसे कांग्रेसी नेता थे जिन्होंने देश के लिए कई बार जेल की यात्रा की। उन्हें 1897 में किस आरोप में कारावास हुआ था? राजद्रोह के आरोप में 18 महीने की उनको सजा हुई थी। नेक्स्ट यहाँ पर कहता है, बाल गंगाधर तिलक को दोबारा 1908 में राजद्रोह के आरोप में कितने वर्ष की सजा हुई थी? तो 6 वर्ष की उनको सजा हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कहता है कि प्लेग के समय, है ना, प्लेग के समय ज्यादतियों से प्रभावित होकर पुणे के किन दो भाइयों ने प्लेग अधिकारी रैंड एंड एमरसन की हत्या कर दी थी? चापेकर बंधुओं ने हत्या कर दी थी। ठीक। नेक्स्ट यहाँ पर आपका क्वेश्चन कहता है, बंगाल में क्रांतिकारी विचारधारा को फैलाने का श्रेय किन नेताओं को जाता है? वारेंद्र कुमार घोष, भूपेंद्र नाथ दत्त को जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर कहता है आपका, 1905 में वारेंद्र कुमार घोष ने क्रांतिकारी कार्यों को संगठित करने के लिए किस नाम की पुस्तक लिखी थी? भवानी मंदिर नामक पुस्तिका लिखी थी। वारेंद्र कुमार घोष की किताब है, याद रखना, बन सकता है क्वेश्चन पेपर में। नेक्स्ट यहाँ पर कहता है,
वर्ष 1906 में बारेंद्र कुमार घोष, भूपेंद्र नाथ दत्त दोनों ने मिलकर किस क्रांतिकारी समाचार पत्र पर प्रकाशन शुरू किया था? युगांतर नामक समाचार पत्र। ये सिलेबस में दिया गया है युगांतर, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए। नेक्स्ट यहाँ पर कहता है 1893 का वर्ष भारतीय इतिहास में एक परिवर्तन बिंदु रहा। इस वर्ष स्वामी विवेकानंद किस देश के शहर में पहुंचे थे? अमेरिका के शिकागो शहर में आयोजित सर्वधर्म सम्मेलन में भाग लेने पहुंचे थे। कब? 1893 में। और 1897 में इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना भी की थी। ठीक, नेक्स्ट देखो, शिकागो सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद को अपने वक्तव्य के प्रारंभ में क्या बोलने पर तालियों की गड़गड़ाहट मिली थी? अमेरिका के भाइयों और बहनों कहने पर मिली थी। विदेशी मीडिया और पश्चिमी देशों में स्वामी विवेकानंद को किस नाम की संज्ञा दी गई थी? तूफानी हिंदू। तूफानी हिंदू। 1893 में 14 वर्ष के बाद किस योगी राज की भारत भूमि पर वापसी हुई, जिन्होंने न्यू लैंप फॉर ओल्ड प्रकाशित किया? न्यू लैंप फॉर ओल्ड योगीराज अरविंद घोष। योगीराज अरविंद घोष बहुत बड़े योगी थे, ठीक है ना, आत्मज्ञानी व्यक्ति। एनी बेसेंट किस तिथि को भारत आई थी और वे किस शहर में रहने लगी थी? 16 नवंबर 1893 को आई थी और वाराणसी शहर में रहने लगी थी। कौन? एनी बेसेंट। महात्मा गांधी वर्ष 1893 में किस व्यापारी के मुकदमे के सिलसिले से दक्षिण अफ्रीका गए थे? अब्दुल्ला सेठ नामक व्यापारी के मुकदमे गए थे। हम 1893 की ही बात कर रहे। गांधी आए, विवेकानंद अमेरिका शिकागो गए, एनी बेसेंट भारत आई। और 1893 में क्या होता है पता है? महत्वपूर्ण बिंदु है। नासिक में चापेकर बंधुओं ने किस गुप्त संस्था की स्थापना की थी? सोसाइटी फॉर द रिमूवल ऑफ ऑब्स्टेकल्स टू द हिंदू रिलीजन, इस नाम से संस्था स्थापित की थी। नेक्स्ट, बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत के तहत पी मित्रा किस समिति का गठन किया था? पी मित्रा ने अनुशीलन समिति का गठन किया था, जिसका उद्देश्य था खून का बदला खून। तो पी मित्रा इंपॉर्टेंट है, अनुशीलन समिति इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब खून का बदला खून से। नेक्स्ट, अनुशीलन समिति की कितनी शाखाएं खोली गई? इसमें बम बनाने का काम किसने सीखा था? 500 शाखाएं खोली गई। हेमचंद्र दास कानूनगो ने पेरिस में जाकर बम बनाना सीखा। इंपॉर्टेंट। महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आंदोलन उभारने का श्रेय तिलक के किस पत्र को जाता है? केसरी पत्र मराठा भाषा का है। तिलक का पत्र है बाल गंगाधर तिलक का जाता है। बाल गंगाधर तिलक ने महाराष्ट्र में जनता को संगठित करने के लिए 93 और 1895 में कौन सा उत्सव मनाना शुरू किया था? 93 में गणपति और 95 में शिवाजी उत्सव मनाना शुरू किया था। अगला, वैलेंटाइन सिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को किस उपाधि से पुकारा था? तो भारतीय असंतोष का जनक किसने कहा? वैलेंटाइन सिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय असंतोष का जनक कहा। इंपॉर्टेंट। महाराष्ट्र से निकलने वाले महत्वपूर्ण क्रांतिकारी पत्र काल का संपादन किसने किया था? काल का परांजपे ने किया था। ठीक। प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने 30 अप्रैल 1908 को मुजफ्फरपुर के किस जज की हत्या का प्रयत्न किया था? जज किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया था। नेक्स्ट, मुजफ्फरपुर बम कांड की गलती से किंग्सफोर्ड के स्थान पर बम किसकी गाड़ी पर जा गिरा और किन 2 महिलाओं की मृत्यु हुई थी? कनेडी की गाड़ी पर गिरा, जिससे प्रिंगले की पत्नी और बेटी की मौत हो गई थी। किंग्सफोर्ड बम कांड के बाद प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस का क्या हश्र हुआ था? क्या हश्र हुआ था बताओ? प्रफुल्ल चाकी ने तो आत्महत्या कर ली थी, परंतु खुदीराम बोस को लगभग 18 वर्ष की उम्र में फांसी की सजा दे दी गई थी। सबसे कम उम्र के थे ये, 18 वर्ष के। खुदीराम बोस को कब फांसी दी गई थी? 11 अगस्त 1908। तिथि इंपॉर्टेंट है। लंदन में 1905 में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की थी। किसने? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की थी। ये भी पेपर के लिए आपका इंपॉर्टेंट है। अगला यहाँ पर क्वेश्चन आपका कहता है, ढाका के किस नवाब के नियंत्रण पर सम्मेलन में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का उदय हुआ? अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का उदय नवाब सलीमुल्लाह खां के नियंत्रण में 30 दिसंबर 1906 को। कब? 30 दिसंबर 1906 को ढाका में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का उदय हुआ था। मुस्लिम लीग के प्रथम सम्मेलन 1906 ढाका का अध्यक्ष कौन था? नवाब बकारुल मुल्क इसके अध्यक्ष थे। मुस्लिम लीग का संविधान किस वर्ष और कहाँ बना? इसके अनुसार प्रथम अधिवेशन 1908 में कहाँ पर हुआ था? तो 1907 में कराची में इसका संविधान बना था। इसके अनुसार प्रथम अधिवेशन 1908 में अमृतसर में हुआ था। करेक्ट। नेक्स्ट देखो यहाँ पर कहता है,
अमृतसर अधिवेशन 1908 मुस्लिम लीग का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? आगा खां को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। मुस्लिम लीग ने कांग्रेस के किस बड़े फैसले या नीति का खुलकर समर्थन किया था? बंगाल विभाजन का समर्थन किया था मुस्लिम लीग ने। ठीक, नेक्स्ट इंपोर्टेंट, इस क्वेश्चन को मेरे मित्र इंपोर्टेंट कर लेना। भीकाजी रुस्तम कामा, मैडम भीकाजी बोलते हैं इनको, 22 अगस्त 1907 को जर्मनी के किस शहर में आयोजित 7वीं अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस में तिरंगा फहराया था? स्टुटगार्ड शहर में। और ये क्वेश्चन पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है। मैडम भीकाजी कामा को भारतीय क्रांति की जननी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? और ये पेपर में आया है, क्रांति की जननी किसे कहा जाता है? तो मैडम भीकाजी कामा को कहा जाता है। मैडम भीकाजी कामा के माता पिता किस समुदाय से थे? किसकी निजी सचिव के रूप में काम कर चुकी थी? पारसी समुदाय की थी ये। दादा भाई नौरोजी की निजी सचिव भी रही थी। ठीक है ना? कौन? मैडम भीकाजी कामा। 1 जुलाई 1909 को मदन लाल ढींगरा ने लंदन में किसकी गोली मारकर हत्या की थी? करजन बाइली की हत्या की थी मदन लाल ढींगरा ने। करजन बाइली की हत्या के जुर्म में मदन लाल ढींगरा को मृत्युदंड दे दिया गया था 16 अगस्त 1909 को। 21 दिसंबर 1909 को अनंत कान हेरे ने किस ब्रिटिश अधिकारी की हत्या की थी? जैक्सन की हत्या की थी। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये पेपर के लिए, जो इंपोर्टेंट है उन्हीं को मैं कराता हूं। वायसराय लॉर्ड हार्डिंग ने वर्ष 1911 में बंगाल में भव्य दरबार का आयोजन किसके स्वागत में किया था? इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम एवं मेरी के स्वागत में किया था। जॉर्ज पंचम के स्वागत में गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रीय गीत जनगण मन लिखा था। 1911 के दिल्ली दरबार में कौन सी महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई थी? बंगाल विभाजन रद्द किया गया था, बंगाली भाषा क्षेत्रों को मिलकर अलग प्रांत बनाया गया और बिहार को एक अलग राज्य जिसमें उड़ीसा भी शामिल था बनाया गया। नेक्स्ट, दिल्ली दरबार 1911 के तहत भारत की राजधानी को कोलकाता से कहाँ स्थानांतरित किया गया था? दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा 1912 में की गई थी। दिल्ली भारत की राजधानी बन गई। 23 दिसंबर 1912 को रास बिहारी बोस ने दिल्ली में किस वायसराय पर बम फेंका था? वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका था रास बिहारी बोस ने। लॉर्ड हार्डिंग बम कांड के परिणाम स्वरूप कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था और किन्हें कहां फांसी दी गई थी? ये इंपॉर्टेंट है। 13 व्यक्ति गिरफ्तार हुए, जिसमें मास्टर अमीचंद, दीनानाथ, अवध बिहारी लाल, बाल मुकुंद, बसंत कुमार विश्वास, हनुमंत साहेब बलवराज। मास्टर अमीचंद ये बता, ठीक है ना, मुकुंद और बसंत कुमार को फांसी दी गई, इन सभी को फांसी दी गई थी। नेक्स्ट यहाँ पर कहता है आपका क्वेश्चन, हार्डिंग बम केस में सरकारी गवाह कौन बन गया था? जिसके दबाव में आकर अन्य क्रांतिकारी को फांसी भी दे दी गई थी। दीनानाथ दबाव में आकर के सरकारी गवाह बन गए और इनकी वजह से लोगों को फांसी हो गई थी, दीनानाथ के कारण। नेक्स्ट यहाँ पर कहता है, 1 नवंबर 1913 को अनेक भारतीयों ने लाला हरदयाल के नेतृत्व में सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में किस पार्टी की स्थापना की? गदर पार्टी की स्थापना 1913 में लाला हरदयाल ने की। किसने? लाला हरदयाल ने की थी। अगला यहाँ पर क्वेश्चन कहता है, मेरे मित्र, गदर पार्टी के प्रथम मंत्री कोषाध्यक्ष कौन थे? गदर पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? सोहन सिंह भकाना थे। प्रथम मंत्री कौन थे? लाला हरदयाल थे। कोषाध्यक्ष काशीराम चुने गए थे। ये 3 व्यक्ति इंपोर्टेंट गदर पार्टी से। अगला, गदर पार्टी द्वारा जारी गदर अखबार का पहला अंक किस भाग में प्रकाशित हुआ? उर्दू में प्रकाशित हुआ। यह गुरुमुखी में छपने लगा था बाद में। और पता है, गदर अखबार के प्रत्येक अंक के पहले पृष्ठ पर क्या छपता था? अंग्रेजी राज का कच्चा चिट्ठा। अंग्रेजी राज का कच्चा चिट्ठा लिख करके प्रकाशित होता था। ये पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है पॉइंट। ठीक, कामागाटा मारू क्या था? इसे किस भारतीय ने किराए पर लिया था? यह एक जापानी जहाज था जिसे बाबा गुरुदत्त सिंह ने किराए पर लिया था। ये इम्पोर्टेंट है। ये कैसा है? इम्पोर्टेंट है आपका। कामागाटा मारू जापानी जहाज बाबा गुरुदत्त ने किराए पर लिया। कामागाटा मारू जलयान 351 यात्रियों के साथ 26 सितंबर 1914 को हुगली के किस बंदरगाह पर पहुंचा? बजबज नामक बंदरगाह पर पहुंचा था। बजबज बंदरगाह पर बाबा गुरुदत्त सिंह ने जहाज की तलाशी और संघर्ष में कितने यात्री मारे गए? 18 मारे गए, 25 यात्री घायल हो गए। अगला यहाँ पर कहता, 1915 में अंग्रेज सरकार ने किसे कैसर ए हिंद की उपाधि से सम्मानित किया? महात्मा गांधी को। महात्मा गांधी 1915 में ही भारत आए थे।
कांग्रेस के किस अधिवेशन 1916 में कांग्रेस के दोनों दल गरम न दल का एकता हुआ था, यानी कि मिलन हो गया था लखनऊ अधिवेशन में। इसी में मुस्लिम लीग ने भी हाथ मिलाया था। ठीक, अगला क्वेश्चन कहता बाल गंगाधर तिलक ने स्वशासन प्राप्ति हेतु 28 अप्रैल 1916 को पुणे में किसकी स्थापना की थी? होम रूल लीग की स्थापना की थी। नेक्स्ट, एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना कर किसे लीग का सचिव बनाया? जॉर्ज अरुंडेल को बनाया था। प्रथम विश्व युद्ध के समय गांधी जी द्वारा लोगों को सेना में भर्ती के लिए प्रोत्साहित करने पर उन्हें क्या कहने लगे थे लोग? भर्ती कराने वाला सर्जेंट कहा जाने लगा था गांधी को। 1916 में गांधी ने अहमदाबाद के करीब किस आश्रम की स्थापना की थी? साबरमती आश्रम की स्थापना की थी अहमदाबाद, गुजरात में। बिहार के एक किसान नेता राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को कहां आने के लिए प्रेरित किया? चंपारण आने के लिए प्रेरित किया था। नेक्स्ट, यहां पर कहता है चंपारण आंदोलन के इस सूत्रधार राजकुमार शुक्ल की 20 मई 1929 को 54 वर्ष की उम्र में मौत होने पर किस अंग्रेज अधिकारी ने उनके श्राद्ध कर्म के लिए रुपए भेजे थे? अंग्रेज अधिकारी एमन ने, जिसने शुक्ल जी को चंपारण का अकेला मर्द कहा था। इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, चंपारण के किसानों को किस पद्धति के तहत नील की खेती करने के लिए मजबूर किया गया था? तीन कठिया प्रथा, 3/20 वाली हिस्सा, इसको 3 कठिया प्रथा बोलते थे। चंपारण सत्याग्रह की सफलता के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को कौन सी उपाधि दी थी? महात्मा की उपाधि दी थी। किसकी? महात्मा की उपाधि दी थी। गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल कब और किस आंदोलन के दौरान की थी? इंपॉर्टेंट है, 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूरों के हड़ताल के संदर्भ के समर्थन में इन्होंने पहली बार भूख हड़ताल की थी। और गांधी जी ने 1918 में गुजरात के खेड़ा जिले में कौन सा आंदोलन चलाया था? कर नहीं देंगे वाला आंदोलन चलाया था। नेक्स्ट, 1919 में लागू रोलेक्ट एक्ट के तहत क्या दमनकारी प्रावधान था? इसके तहत बिना किसी संदेहास्पद व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार किया जा सकता था। रोलेक्ट एक्ट के विरोध में गांधी जी ने देशव्यापी हड़ताल की शुरुआत कब की? 6 अप्रैल 1919 को की थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड में लोग इकट्ठे क्यों हुए थे? बताओ। 13 अप्रैल 1919 को हुए थे इकट्ठे, और यह कांड 13 अप्रैल को हुआ था। डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में लोग सभाएं कर रहे थे। और जनरल ओ डायर अंधाधुंध गोलियां चलवा देता है। जनरल डायर गोलियां चलवा देता भीड़ पर, निहत्थे लोगों पर। ठीक है ना। फिर क्या होता? जलियांवाला बाग हत्याकांड में सरकारी रिपोर्ट और कांग्रेस समिति के अनुसार क्रमशः कितने लोग मारे गए थे? सरकारी रिपोर्ट में तो बताया गया है 379, और कांग्रेस समिति ने तो 1000 लोग मारने की बात कही। ठीक है ना। जलियांवाला बाग हत्याकांड में किस भारतीय ने जनरल डायर का सहयोग किया था? भारत का लोग भी जनरल डायर का सहयोग किया था। हंसराज नामक भारतीय ने सहयोग किया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में नाइटहुड या सर की उपाधि त्याग दी? रविंद्रनाथ टैगोर ने त्याग दी। और ये क्वेश्चन पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी पद से इस्तीफा किसने दिया था? शंकरन नायर ने दिया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए ब्रिटिश सरकार ने किस कमेटी का गठन किया? लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में हंटर कमेटी का अध्यक्ष किया, जिसमें 5 अंग्रेज 3 भारतीय सदस्य आपके शामिल थे। नेक्स्ट, जलियांवाला बाग कभी किस व्यक्ति की संपत्ति थी? एक जलियांवाला बाग एक व्यक्ति की संपत्ति हुआ करती थी। उस व्यक्ति का नाम है जल्ली नामक व्यक्ति। एक जल्ली नाम का आदमी था, उसकी संपत्ति हुआ करती थी जलियांवाला बाग। फिर वहाँ पर लगने लगा बैसाखी का मेला। खिलाफत आंदोलन मूलतः किसके समर्थन में और किसके विरुद्ध चलाया गया था? तुर्की के खलीफा के समर्थन में और ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध चलाया गया था। भारत में खिलाफत दिवस किस तिथि को मनाया गया था? 17 अक्टूबर 1919 को मनाया गया था। इंपॉर्टेंट। 23 नवंबर 1919 को दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी के अधिवेशन की अध्यक्षता गांधी जी ने की थी। महात्मा गांधी द्वारा औपचारिक रूप से असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 को की गई थी। इंपॉर्टेंट। असहयोग आंदोलन के शुरू होने वाले दिन ही किस महान भारतीय नेता का निधन हो गया था? बाल गंगाधर तिलक का भी निधन उसी टाइम हो गया था जिस टाइम असहयोग आंदोलन गांधी ने 1 अगस्त 1920 को शुरू किया था। कांग्रेस के किस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को स्वीकृति मिली? असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव को स्वीकृति किस अधिवेशन में मिली थी? तो सितंबर 1920 का अधिवेशन था कलकत्ता का, जिसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने की थी। उसमें असहयोग आंदोलन की स्वीकृति मिली थी। करेक्ट।
असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव मुख्य रूप से किसने तैयार किया जिसे नागपुर अधिवेशन 1920 में पूर्ण स्वीकृति मिली? चित्तरंजन दास, सी आर दास। असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाए जाने पर किसने इसे निष्ठुर बर्बादी कहा था? निष्ठुर बर्बादी कहा था रविंद्रनाथ टैगोर ने इसे निष्ठुर बर्बादी कहा था। अगला, असहयोग आंदोलन के दौरान वकालत छोड़ने वाले प्रमुख भारतीय वकील, एक तो मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू के पिता पुत्र दोनों, चित्तरंजन दास, विट्ठल भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद ने वकालत करना छोड़ दिया। मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसेंट, बिपिन चंद्र पाल ने कांग्रेस पार्टी क्यों छोड़ दी थी? बताओ। क्योंकि वे गांधी के असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव से सहमत नहीं थे। गांधी के असहयोग प्रस्ताव से कौन कौन सहमत नहीं था? अली जिन्ना, एनी बेसेंट, बिपिन चंद्र पाल। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकने की उम्मीद है। अगला देखो, असहयोग आंदोलन के दौरान घटित चौरी चौरा कांड किस तिथि को हुआ था? 5 फरवरी 1922 गोरखपुर में हुआ था। कहीं कहीं पर 4 फरवरी मिलता है, कहीं पर आपका 5 फरवरी मिलता है, ठीक है ना। अगला देखो, यहाँ पर कहता है चौरी चौरा कांड के तहत उग्र भीड़ ने थाने में आग लगाकर कितने पुलिसकर्मियों को मार दिया था? 21 सिपाहियों और एक थानेदार, कुल 22 पुलिसकर्मी आपके मारे गए थे। चौरी चौरा कांड से दुखी होकर गांधी ने असहयोग आंदोलन स्थगित करने की घोषणा की 11 फरवरी 1922 को। कहीं कहीं पर आपको 12 फरवरी देखने को मिलेगा। 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया और 4 फरवरी 1922 को आपकी चौरी चौरा की घटना घट जाती है, ठीक। अगला यहाँ पर कहता है असहयोग आंदोलन के स्थगन के समय गांधी कहाँ थे? बारदोली, गुजरात में थे गांधी जी, ठीक है ना। अगला यहाँ पर कहता असहयोग आंदोलन की समाप्ति के बाद ब्रिटिश सरकार ने गांधी को कब गिरफ्तार कर कितने वर्ष की सजा सुनाई? 10 मार्च 1922 को गिरफ्तार कर जज ब्रूमफील्ड ने 6 वर्ष की सजा इनको सुनाई थी। सजा मिलने के बाद गांधी जी स्वास्थ्य संबंधित कारणों के समय से पहले ये रिहा कर दिए गए थे क्योंकि ये बीमार हो गए थे 5 फरवरी 1924 को। 1923 में इलाहाबाद में स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। इंपॉर्टेंट है 1923 में। स्वराज पार्टी के प्रथम अध्यक्ष और महासचिव कौन बने? प्रथम अध्यक्ष स्वराज पार्टी का CR मतलब कि चित्तरंजन दास जी थे और महासचिव मोतीलाल नेहरू थे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने कहता है महात्मा गांधी ने कांग्रेस के किस एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? 1924 का अधिवेशन है बेलगाम अधिवेशन कर्नाटक, बेलगाम अधिवेशन कर्नाटक। और पेपर के लिए ये आपका इम्पोर्टेंट है, पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है बेलगाम वाला अधिवेशन गांधी ने किया था अध्यक्षता। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन HRA की स्थापना अक्टूबर 1924 में कहाँ की गई थी? कानपुर में की गई थी। सचिंद्र नाथ सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, योगेश चटर्जी के द्वारा की गई थी, ठीक। फिर बाद में क्या होता है? बाद में होता है आपका क्रांतिकारियों द्वारा उत्तर रेलवे के लखनऊ सहारनपुर संभाग पर काकोरी कांड की घटना कब अंजाम हुई? 9 अगस्त 1925 को। 8 डाउन ट्रेन को रोककर सरकारी खजाना लूटा गया था। फिर यहाँ पर कहता है अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है 1922 के दौरान मेवाड़ में भील आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो मोतीलाल तेजावत ने भील आंदोलन का नेतृत्व किया था। अगला यहाँ पर क्वेश्चन आपका कहता है 1923 में इलाहाबाद के चित्तरंजन दास मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस के अंतर्गत किस नई पार्टी की स्थापना की थी? इन्होंने की थी स्वराज पार्टी की स्थापना। गांधी ने एकमात्र अधिवेशन किया था कांग्रेस का, वो भी बेलगाम कर्नाटक में किया था। सचिंद्र सान्याल ने 1924 में कानपुर में किस क्रांतिकारी संस्था की स्थापना की थी? हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन HRA की स्थापना इन्होंने की थी, ठीक। अगला यहाँ पर क्वेश्चन आपका कहता है भगत सिंह के नेतृत्व में 1928 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला के मैदान में किस क्रांतिकारी संगठन की स्थापना हुई? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, है ना, सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कब होती है? 1928 में होती है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन आपका कहता है 9 अगस्त 1925 को रेलवे विभाग की किस गाड़ी को रोककर क्रांतिकारियों ने काकोरी नामक स्थान पर सरकारी खजाना लूटा था? तो 8 डाउन ट्रेन सहारनपुर से लखनऊ जा रही मालगाड़ी को रोक करके लूटा था। इसको ट्रेन कांड
या काकोरी ट्रेन कांड बोलते हैं, अब इसका नाम ट्रेन एक्शन कर दिया गया है। अगला यहाँ पर देखो, काकोरी कांड के तहत खजाना लूटने का मुख्य विचार मूल रूप से किस क्रांतिकारी का था? राम प्रसाद बिस्मिल का था। ठीक है ना, इनको फांसी दे दी जाती है लोगों को। देखो, काकोरी कांड के अभियोग में ब्रिटिश सरकार द्वारा दिसंबर 1927 को किन क्रांतिकारियों को फांसी दे दी गई थी? राम प्रसाद बिस्मिल को, राजेंद्र लाहिड़ी को, रोशन सिंह को, अशफाक उल्ला खां को। इन व्यक्तियों को फांसी दे दी गई थी। काकोरी कांड के अभियोग जो साचिंद्र सान्याल था, कौन सी सजा दी गई थी? आजीवन कारावास की सजा साचिंद्र सान्याल को दे दी गई थी। काकोरी कांड के दौरान किस क्रांतिकारी को 14 वर्ष की कैद दी गई थी? मनमथ नाथ को दी गई थी। फांसी के तख्ते पर झूलते समय राम प्रसाद बिस्मिल ने अपनी अंतिम इच्छा के रूप में क्या कहा था? मैं राज्य के पतन की इच्छा करता हूँ। ये अंतिम उनकी इच्छा थी, किनकी? राम प्रसाद बिस्मिल की। और भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान फांसी के तख्ते पर लटकने वाले पहले रिकॉर्डेड मुस्लिम क्रांतिकारी, पहला रिकॉर्डेड मुस्लिम अधिकारी था आपका अशफाक उल्ला खां, है ना, शहीद हो गए। ये पहले मुस्लिम थे, अगर पूछा जाए तो पहले मुस्लिम क्रांतिकारी अशफाक उल्ला खां थे। स्त्रियों ने स्वयं के अधिकारों के लिए आंदोलन करने के उद्देश्य से किस वर्ष अखिल भारतीय महिला संघ की स्थापना की? 1926 में। ब्रिटिश सरकार द्वारा साइमन कमीशन का गठन कब, किस तिथि को हुआ था? 1927 में हुआ था और 3 फरवरी 1928 को ये भारत आया। भारत आने की तारीख 28 है, बनने की 1927 है। ठीक। अगला, 7 सदस्यीय सर्वस्वायत्त आयोग होने के कारण साइमन कमीशन को भारतीय इतिहास में किस नाम से जाना गया? व्हाइट मैन कमीशन, सफ़ेद आदमी कमीशन के नाम से जाना गया। नेहरू रिपोर्ट को अंतिम रूप से अगस्त 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन में स्वीकार किया गया। उस सम्मेलन की अध्यक्षता डॉक्टर अंसारी ने की थी। 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर में साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन करते समय पुलिस की लाठी से कौन से महान नेता की गंभीर रूप से घायल हो गए थे और मृत्यु हो गई थी? लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी, बाद में हुई थी, लाठी लग गई थी, चोट इनके लग गई थी। ठीक है ना, असहयोग आंदोलन के दिन इनकी मौत हुई थी। साइमन कमीशन का बहिष्कार न करने वाले भारत के 2 प्रमुख दल कौन कौन से थे? जस्टिस पार्टी और पंजाब यूनियनिस्ट पार्टी थी। भगत सिंह के नेतृत्व में पंजाब के क्रांतिकारियों ने 17 दिसंबर 1928 को लाहौर के किस तत्कालीन सहायक पुलिस कप्तान की गोली मारकर हत्या की थी? सैंडर्स की हत्या की थी। कब? 1928 में की थी। किसने की थी? भगत सिंह ने की थी। इसी ने लाला लाजपत राय पर लाठी चलवाने का बदला, इसी ने मतलब कि बदला ले लिया था। सैंडर्स नामक हत्या कर दी थी इस अधिकारी की भगत सिंह ने। ठीक। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन यहाँ पर कहता है आपका, पब्लिक सेफ्टी बिल पास होने के विरोध में 8 अप्रैल 1929 को किन क्रांतिकारियों ने दिल्ली में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के खाली बेंचों पर बम फेंका? बीके दत्त और भगत सिंह ने, बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने फेंका था। ठीक है ना, क्यों फेंका था? देखो, असेंबली में बम फेंकते समय क्रांतिकारियों ने पर्चे फेंके थे जिन पर लिखा था क्रांतिकारियों ने अपने को नुकसान पहुंचाने या किसी की जान लेने के लिए नहीं, बल्कि बहरे कानों तक अपनी आवाज पहुंचाने के लिए बम फेंका है। असेंबली बम फेंकने के समय दिल्ली सेंट्रल असेंबली के अध्यक्ष कौन थे जो सदन की कार्रवाई का संचालन कर रहे थे? विट्ठल भाई पटेल थे। ठीक। कांग्रेस के किस ऐतिहासिक अधिवेशन 1929 में पूर्ण स्वराज को अपना मुख्य लक्ष्य घोषित किया था? लाहौर अधिवेशन में अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी। पेपर के लिए बेहद से बेहतरीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, 1929 में ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता युवा नेता थे आपके नेहरू। और नेहरू ने क्या किया? 31 दिसंबर 1929 की रात को रावी नदी के तट पर तिरंगा फहराया। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पेपर बनने की बहुत संभावना है। अगला देखो, यहाँ पर कहता है लाहौर अधिवेशन के निर्णय के अनुसार प्रतिवर्ष किस तिथि को संपूर्ण भारत में प्रथम स्वाधीनता दिवस मनाया जाता है? तो 26 जनवरी 1930 को। इसी के साथ प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट, महात्मा गांधी ने अपने 79 समर्थकों के साथ साबरमती आश्रम में दांडी के लिए ऐतिहासिक यात्रा किस तिथि को शुरू की थी? 12 मार्च 1930 को शुरू की थी। कितनी दूरी थी? 322 किलोमीटर। 24 दिन की यात्रा। 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर नमक कानून इन्होंने तोड़ा। 6 अप्रैल 1930 को दांडी में नमक कानून तोड़कर गांधी ने किस जन आंदोलन की शुरुआत की? सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत इन्होंने की थी।
महात्मा गांधी की दांडी यात्रा नमक सत्याग्रह की तुलना नेपोलियन के एल्वा से पेरिस यात्रा किसने की थी? ये इम्पोर्टेंट है कि जो गांधी ने नमक यात्रा की थी इसकी तुलना सुभाष चंद्र बोस ने कर दी थी नेपोलियन के एल्वा से पेरिस की यात्रा। तो ये करेक्ट आंसर इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन के साथ। ब्रिटिश सरकार और कांग्रेस के बीच गांधी इरविन दिल्ली समझौता 4 मार्च 1931 को होता है, ठीक है ना, गांधी इरविन समझौता। और गांधी ने फिर सविनय अवज्ञा को स्थगित कर दिया था। 1931 में सरदार पटेल की अध्यक्षता में हुए कांग्रेस के कराची अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने मूल अधिकारों के साथ किसका प्रारूप तैयार किया था? आर्थिक कार्यक्रम का प्रारूप तैयार किया था। एमएन राय ने नेहरू की मदद की थी। कराची अधिवेशन 1931 में गांधी के विरोधियों का सामना करते हुए कौन सा प्रसिद्ध वक्तव्य दिया था? गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद नहीं। गांधी के विरोधियों का सामना करते हुए कौन सा प्रसिद्ध वक्तव्य दिया था कराची में? तो गांधी मर सकते हैं लेकिन गांधीवाद नहीं मर सकते हैं। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए गांधी जी ने किस जलयान से लंदन पहुंचे थे? किस जलयान से लंदन पहुंचे थे गांधी जी? तो SS राजपूताना नामक समुद्री जहाज से। ये इम्पोर्टेंट है, SS राजपूताना जहाज से ये लंदन पहुंचे थे दूसरे गोलमेज में भाग लेने के लिए। और ये भी इम्पोर्टेंट है कि जो 3 आपके गोलमेज हुए थे तीनों में BR अम्बेडकर ने तो भाग लिया था लेकिन गांधी ने सिर्फ दूसरे वाले में गांधी ने सिर्फ इसमें भाग लिया था, ठीक है ना, ये बात याद रखना। अगला देखो, लंदन में आयोजित तीनों सम्मेलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड था। देखो, भारत के किस दलित नेता को लंदन की तीनों गोलमेज सभाओं में अछूतों को प्रतिनिधि के रूप में विशेष आमंत्रण पर बुलावा गया था? तो BR अम्बेडकर को। और दूसरे में तो आपको पता है गांधी गए थे दूसरे में और ये असफल हो गया था। गांधी जी ने पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया था, ठीक। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में किस रेजिमेंट के पठानी सैनिकों ने निहत्थे सत्याग्रहियों पर गोली चलाने से साफ इनकार कर दिया? गढ़वाल राइफल्स के सैनिकों ने। भारतीय इतिहास के 3 महान सपूतों सुखदेव भगत सिंह राजगुरु को ब्रिटिश सरकार ने किस तिथि को फांसी पर लटकाया? 23 मार्च 1931। मई 1934 में पटना में किस राजनीतिक दल की स्थापना की घोषणा औपचारिक रूप से हुई थी? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की। 1936 में लखनऊ में स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में किस अखिल भारतीय संगठन का गठन हुआ? अखिल भारतीय किसान सभा का। ये इंपॉर्टेंट है, सहजानंद की अध्यक्षता में 36 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा। और स्वामी सहजानंद सरस्वती ने पटना के किस नाम की एक प्रसिद्ध किसान आंदोलन पत्रिका का संपादन किया? हुंकार पत्रिका का संपादन किया। राहुल सांकृत्यान ने वर्ष 1942 में किस साप्ताहिक किसान पत्रिका के संपादक बने? हुंकार पत्रिका के ही बने थे। 1939 के त्रिपुरा कांग्रेस अधिवेशन में महात्मा गांधी के द्वारा प्रस्तावित किस प्रत्याशी को हराकर सुभाष चंद्र बोस पुनः कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए? पट्टाभी सीतारामैया को हराकर। त्रिपुरा संकट के बाद सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया, तब किसे कांग्रेस का नया अध्यक्ष बनाया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को नया अध्यक्ष बनाया गया था। कांग्रेस के अलग होने के बाद 1 मई 1939 को सुभाष चंद्र बोस ने किस नए गुट का गठन किया था? फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया था। कब? 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्रता संघर्ष को तेज करने के लिए किस सेना का निर्माण किया था? फ्री इंडियन लीजन नामक सेना का किया था। 13 मार्च 1940 को लंदन के कैक्टसन हॉल में पंजाब के किस क्रांतिकारी ने पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडायर की गोली मारकर हत्या कर दी थी? सरदार ऊधम सिंह ने जनरल डायर की हत्या की थी। महात्मा गांधी ने 17 अक्टूबर 1940 को पावनार महाराष्ट्र में किस नए आंदोलन की शुरुआत की थी? व्यक्तिगत सत्याग्रह की आंदोलन की शुरुआत की थी। और ये इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के दौरान चुने जाने वाले प्रथम, दूसरे, तीसरे सत्याग्रही कौन थे? पहले थे विनोबा भावे, आचार्य विनोबा भावे, दूसरे पंडित नेहरू, तीसरे ब्रह्मदत्त थे। ये तीनों आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट हैं। सत्याग्रह जो था व्यक्तिगत किस अन्य नाम से भी जाना जाता था?
दिल्ली चलो। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन को किस नाम से जाना गया? दिल्ली चलो के नाम से जाना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कहता है 24 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में भारत से अलग एक स्वतंत्र मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग का प्रस्ताव किसने रखा? मोहम्मद अली जिन्ना ने रखा था। अगला 1942 में वर्धा में हुई कांग्रेस की बैठक में कौन सा प्रसिद्ध प्रस्ताव पारित किया गया था? भारत छोड़ो प्रस्ताव 1942, 8 अगस्त 1942 या आपको 7 अगस्त मिल सकता है। 7 अगस्त 1942 को कांग्रेस की बैठक बंबई में हुई थी। उसके नेक्स्ट दिन आपके 8 अगस्त 1942 को आंदोलन आपका शुरू हो चुका था। किस ऐतिहासिक मैदान में अब्दुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में हुआ था? ग्वालियर टैंक मैदान में 7 अगस्त 1942 को कांग्रेस की बैठक। गांधी के भारत छोड़ो प्रस्ताव को कांग्रेस कार्य समिति ने किस तिथि को औपचारिक रूप से स्वीकार किया था? 8 अगस्त 1942 को स्वीकार किया था। 9 अगस्त 1942 को गांधी जी ने कौन सा अमर नारा दिया? करो या मरो का नारा दिया। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी ने दिया था। नेक्स्ट 9 अगस्त 1942 को प्रातःकाल ब्रिटिश सरकार ने कौन सा अभियान चलाया? गांधी जी और उनके जो शीर्ष नेता थे गिरफ्तार कर लिए गए थे। ऑपरेशन जीरो आवर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता भारत के पितामह ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी को बोलते हैं। गोपाल हरि देशमुख को इतिहास में किस उपनाम से जानते हैं? लोक हितवादी के नाम से इनको जानते हैं। बिना ताज का बादशाह किसे कहा जाता है? बताओ। सुरेंद्र नाथ बनर्जी को बिना ताज का बादशाह कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक एओ ह्यूम को किस उपनाम से जाना जाता है? हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से जाना जाता है एओ ह्यूम। जो क्वेश्चन यहाँ पर कहता है कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार जनगण मन गाया गया था? 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। 1911 के कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? पंडित बिशन नारायण धर थे। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन आपका कहता है 1915 में बंबई अधिवेशन में किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने भाग लिया था? लॉर्ड बेलिंगटन ने भाग लिया था। नेक्स्ट यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप लोग कर लेना। कांग्रेस और मुस्लिम के बीच में कौन सा समझौता हुआ था? लखनऊ पैक्ट बोलते। कब हुआ था? 1916 में आपका हुआ था। अंबिका चरण मजूमदार ने इसकी अध्यक्षता की थी। ठीक। अगला कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनने का गौरव किसे प्राप्त है? एनी बेसेंट को। 1917 में कोलकाता अधिवेशन। कांग्रेस का दूसरा विभाजन किस वर्ष कहाँ पर हुआ था? 1918 के बंबई के विशेष अधिवेशन में अध्यक्ष हसन इनाम थे। नेक्स्ट यहाँ पर कहता है वर्ष 1919 के अमृतसर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन चुने गए थे? पंडित मोतीलाल नेहरू। कांग्रेस के किस विशेष अधिवेशन में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में असहयोग प्रस्ताव रखा गया था? 1920 के कलकत्ता अधिवेशन में। नेक्स्ट कांग्रेस के संविधान में परिवर्तन किस अधिवेशन में किया गया था? 1920 के नागपुर में। ठीक। कांग्रेस के इतिहास में सबसे युवा अध्यक्ष बनने वाला पहले व्यक्ति कौन थे? अबुल कलाम आज़ाद थे। दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी। और महात्मा गांधी का एकमात्र अधिवेशन मैंने बताया 1924 का बेलगाम अधिवेशन इंपॉर्टेंट है। कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला पूछा जाए, भारत की भारतीय महिला श्रीमती सरोजनी नायडू। 1925 कानपुर से अधिवेशन इन्होंने किया था, पेपर के लिए इंपॉर्टेंट। और भारतीय ये महिला है। और भारत में महिला की बात की जाए तो एनी बेसेंट, भारतीय महिला की बात की जाए तो सरोजनी नायडू जवाब आपका होगा। ठीक। अगला कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता की मांग किस अधिवेशन में रखी गई थी? 1927 के मद्रास अधिवेशन में रखी गई थी। डॉक्टर M.A. अंसारी ने अध्यक्षता इसकी की थी। और आपको ये पता है ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज की मांग है ना 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में की गई थी। और कांग्रेस के किस अधिवेशन में सरदार पटेल की अध्यक्षता में मौलिक अधिकार की मांग की गई थी? 1931 कराची अधिवेशन में। कांग्रेस का गांव में आयोजित प्रथम अधिवेशन कौन था? गांव में था 1937 में एक फैजपुर गांव था जिसकी अध्यक्षता चाचा नेहरू ने की थी। तराइन का पहला युद्ध कब और किसके बीच में हुआ था? 1191 में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया। दूसरा 92 में हुआ था, मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया। चंदावार का युद्ध 94 में होता है, गौरी ने जयचंद को हराया।
पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में होती है। बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल साम्राज्य की स्थापना की। कुछ युद्धों की मैं बात कर लेता हूँ, ये युद्ध पेपर में आ सकते हैं। खानवा का युद्ध 27 में बाबर ने राणा सागा को हराया। चंदेरी का युद्ध 1528 में बाबर ने मेदिनी राय को हराया। घाघरा का युद्ध 1539 में, इसमें शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हराया, है ना, शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हराया था। और कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध 1540 में पुनः शेर शाह सूरी ने हुमायूं को पराजित कर दिया था। पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 में अकबर ने हेमू को हराया। तालीकोटा का युद्ध 1565 में होता है, महान विजयनगर साम्राज्य का पतन। और हल्दी घाटी का युद्ध आप सभी को पता है, हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में अकबर ने महाराणा प्रताप को हराया। अलीपुर षड्यंत्र केस में सरकारी गवाह कौन बन गया, जिसकी बाद में जेल में हत्या कर दी गई थी? नरेंद्र गोसाई। अगला यहां पर देखो इंपोर्टेंट क्वेश्चन, भारत में सर्वप्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना कब किसके द्वारा की गई थी? 1550 में पुर्तगालियों के द्वारा गोवा में शुरू की गई थी। इंपोर्टेंट क्वेश्चन पेपर के लिए। अगला, हर्यक वंश का संस्थापक राजधानी, हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार, राजधानी इसकी राजगृह हुआ करती थी। शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग था, राजधानी इसकी वैशाली थी। नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्म नंद था, राजधानी इसकी पाटलिपुत्र थी। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, राजधानी इसकी पाटलिपुत्र थी। शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग था, राजधानी पाटलिपुत्र थी। कण्व वंश की स्थापना वासुदेव द्वारा की गई थी, राजधानी इसकी पाटलिपुत्र थी। ये कुछ मैं बता देता हूँ आपको, वंश इंपोर्टेंट था इसलिए मैंने इसको बीच में डाल दिया। आधुनिक भारत में सातवाहन वंश का संस्थापक सिमुक था, राजधानी प्रतिष्ठान थी। ये इंपोर्टेंट है, ठीक बन सकेगा क्वेश्चन। सिमुक। कुषाण का शासक कुजल कटफिसेस था, राजधानी इनकी पुरुषपुर थी। गुप्त का संस्थापक श्रीगुप्त था, राजधानी पाटलिपुत्र। बाकाटक वंश का संस्थापक विंध्य शक्ति, किसने? विंध्य शक्ति। हूड वंश का संस्थापक तोरमाड़ था, राजधानी सियालकोट, सियालकोट। वर्धन वंश का संस्थापक पुष्यभूति, राजधानी थानेसर थी और कन्नौज भी थी। गांधी ने कांग्रेस की सदस्यता को 2 बार कब कब त्यागपत्र दिया था? एक तो 25 में दिया, दूसरा आपके 30 में दिया था। चोल वंश का संस्थापक और उसकी राजधानी, चोल वंश का संस्थापक विजयालय, राजधानी तंजौर में थी। पल्लव वंश का संस्थापक सिंहवर्मन चतुर्थ, राजधानी कांचीपुरम थी। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंती दुर्ग था, राजधानी मान्यखेत थी। ये इंपोर्टेंट है। कदंब वंश का संस्थापक मयूर सरवण था, राजधानी बनवासी थी। चौहान वंश का संस्थापक कौन था? वासुदेव था, राजधानी अजमेर राजस्थान हुआ करती थी। शिशुवध प्रतिबंध अधिनियम किस गवर्नर जनरल के समय लागू हुआ था? बेलीज अली के टाइम में यह लागू किया गया था। सती प्रथा प्रतिबंध अधिनियम कब किस गवर्नर जनरल के द्वारा पारित किया गया? 1929 में लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा पारित किया गया था। इंपोर्टेंट है। सती प्रथा अधिनियम के तहत क्या कानूनी प्रावधान था? सती प्रथा पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया। भारत में दास प्रथा पर प्रतिबंध किस वर्ष किस चार्टर अधिनियम के द्वारा? 1833 चार्टर अधिनियम के द्वारा। 1843 में दास प्रथा को प्रतिबंधित किया गया था, ठीक है ना। और गवर्नर जनरल कौन था दास प्रथा पर लगाने वाला? एलिन बरो था। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब आया? 1856 में आया था। कौन लाया था, कौन गवर्नर था विधवा विवाह के टाइम में? तो लॉर्ड कैनिंग था 1856 में। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या था? विधवा विवाह को कानूनी अनुमति देना। नेटिव मैरिज एक्ट कब पारित हुआ? इसका संबंध किससे है? 1891 में लैंसडाउन के समय पारित हुआ था नेटिव मैरिज एक्ट। एज ऑफ कंसेंट एक्ट के तहत लड़की के विवाह की न्यूनतम आयु कितनी थी? 12 वर्ष थी, एज ऑफ कंसेंट एक्ट के तहत। शारदा एक्ट पता है आपको? शारदा एक्ट हरविलास शारदा के नाम पर है, हरविलास शारदा के नाम पर है। शारदा एक्ट में लड़कियों की उम्र 14 वर्ष, लड़कियों की कितनी कर दी गई? 14 कर दी गई, लड़कों की 18 कर दी गई थी 1930 में लॉर्ड इरविन के टाइम में।
उम्र कितनी? 14, लड़कियों की, लड़कों की 18 वर्ष कर दी गई थी। फरेजी आंदोलन की शुरुआत कब कहाँ हुई? 1819 में फरीदपुर बंगाल में हुई। फरेजी आंदोलन का संस्थापक कौन था? हाजिस रियुतुल्ला और दादू मियाँ था। तायूनी आंदोलन कब कहाँ हुआ? तायूनी 1839 ढाका में। तायूनी आंदोलन का संस्थापक करामत और अली जौनपुरी था। दार उल उलूम जो इम्पोर्टेंट है उनको बताता हूं मैं आपको, ठीक। प्रसिद्ध अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत कब कहाँ की गई थी? 1875 में अलीगढ़ में। अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक सर सैयद अहमद खां। अहमदिया आंदोलन कब किस स्थान पर? 89-90 में फरीदकोट कादियान में हुआ था। अहमदिया आंदोलन की स्थापना किसने की थी? गुलाम अहमद ने की थी। पुर्तगालियों द्वारा भारत में पहली मुद्रण मशीन कहाँ लगाई गई थी? गोवा में 1550 में लगाई गई थी। राजा राम मोहन राय के प्रयासों से किस सामाजिक कुप्रथा पर 1829 में प्रतिबंध लगा दिया गया था? सती प्रथा पर लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा लगा दिया गया था 1829 में। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से 1856 में कौन सा सामाजिक सुधार कानून बना? हिंदू विधवा पुनर्विवाह लॉर्ड कैनिंग के टाइम में आपका बना था। अगला, सुभाष चंद्र बोस को आज़ाद हिंद फौज का सर्वोच्च सेनापति कब बनाया गया था? अक्टूबर 1943 में बनाया गया था। नेक्स्ट, आज़ाद हिंद फौज के 3 ब्रिगेडों का नाम क्या था? सुभाष ब्रिगेड, गांधी ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड और महिला ब्रिगेड का नाम क्या था? झांसी लक्ष्मी बाई रेजिमेंट नाम था। आज़ाद हिंद फौज का झंडा किस पार्टी के तिरंगे की झंडे की भांति रहा था? कांग्रेस के तिरंगे की भांति झंडा रहा था। आज़ाद हिंद फौज के झंडे पर किसका चिन्ह था? दहाड़ते हुए शेर का चिन्ह था। जापान ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह सुभाष चंद्र बोस को कब सौंपे थे? 8 नवंबर 1943 को सौंपे थे। नेताजी ने अंडमान और निकोबार द्वीपों का नाम क्रमशः क्या रखा था? शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप रखा था। ये इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए, इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए। देखो, अंडमान निकोबार का नाम क्या रख दिया? शहीद द्वीप, अंडमान का और निकोबार द्वीप का, ठीक। हवाई जहाज दुर्घटना की मृत्यु कब मानी जाती है सुभाष चंद्र बोस की? 18 अगस्त 1945, जो कि कोई क्लियर इसकी नहीं है कि हुई थी, है ना, पता नहीं, इनकी मृत्यु एक रहस्यमय है। सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब कहाँ हुआ था? 23 जनवरी 1897 कटक ओडिशा में हुआ था। आज़ाद हिंद फौज के किन गिरफ्तार अधिकारियों पर दिल्ली के लाल किले पर मुकदमा चलाया गया? पीके सहगल, कर्नल गुरदयाल ढिल्लन और मेजर शाहनवाज खां। लाल किले पर आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों पर राजद्रोह का मुकदमा कब चलाया गया? नवंबर 1945। ये इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए। आज़ाद हिंद फौज के अभियुक्तों की तरफ से किन वकीलों ने पैरवी की थी? और ये यूपी टेट के PYQ क्वेश्चन भी रहा है। तेज बहादुर सप्रू, जवाहरलाल नेहरू, भोला भाई देसाई के नेतृत्व में ये हुआ था। कराची में वायुसेना के सैनिकों ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध हड़ताल कब की थी? 20 फरवरी 1946 को की थी। वायुसेना विद्रोहियों की प्रमुख मांग क्या थी? भारतीय और अंग्रेजी सैनिकों में बराबरी का व्यवहार किया जाए, ये मांग थी। नौसेना का विद्रोह 1946 में बंबई में होता है, ठीक। ये हमने आपको क्वेश्चन करा दिए हैं। ये देखो, ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने कैबिनेट मिशन को भारत भेजने की घोषणा कब की थी? 15 फरवरी 1946 को की थी। कैबिनेट मिशन दिल्ली कब पहुंचा? 24 मार्च 1946 को दिल्ली पहुंचा कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे? स्टैफोर्ड क्रिप्स बोर्ड ऑफ ट्रेड के अध्यक्ष थे। कैबिनेट मिशन के टाइम भारत के सचिव कौन थे जिनके नेतृत्व में यह मिशन आया था? पैंथिक लॉरेंस थे। कौन? पैंथिक लॉरेंस थे। कैबिनेट मिशन में नौसेना मंत्री के रूप में कौन शामिल था? नौसेना मंत्री के रूप में अलेक्जेंडर शामिल थे। मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन योजना को कब स्वीकार किया? 6 जून 1946 को स्वीकार किया। कांग्रेस ने कैबिनेट मिशन योजना को कब स्वीकार किया? 25 जून 1946 को स्वीकार किया। संविधान सभा के निर्माण के लिए चुनाव कब कराए गए थे? तो जुलाई 1946 में कराए गए थे। जुलाई 1946
के चुनाव में कांग्रेस को सामान्य स्थानों में से कितनी सीटें प्राप्त हुई थीं? 214। ठीक, 214 सामान्य स्थानों में से 205, 214 सामान्य स्थानों में से 205 प्राप्त हुई थी। मुस्लिम लीग को चुनाव में मुस्लिम स्थानों में कितनी सीटें प्राप्त हुई? 78 मुस्लिम स्थानों में से 73 स्थान प्राप्त हुए। मुस्लिम लीग ने सीधी अथवा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस डायरेक्ट एक्शन डे कब मनाया? 16 अगस्त 1946 को मनाया। पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट, सर्वप्रथम प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस किस शहर में मनाया गया? कलकत्ता में मनाया गया। कलकत्ता के प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के समय बंगाल के मुख्यमंत्री कौन थे? तो शहीद सोहरावर्दी थे, मुस्लिम लीग सरकार के। भारत विभाजन की माउंटबेटन योजना कब प्रकाशित की गई? 3 जून 1947 को प्रकाशित की गई। कांग्रेस कार्य समिति ने माउंटबेटन योजना को अपनी बैठक में कब स्वीकार किया था? 3 जून 1947 को स्वीकार किया था। भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड का सम्राट कौन था? इंपॉर्टेंट है, तो जॉर्ज आपका 6 नंबर का था, जॉर्ज षष्ठम था। भारत का अंतिम सम्राट कॉमनवेल्थ नेशन का प्रथम प्रधान कौन था? जॉर्ज 6 नंबर का था। नेहरू के नेतृत्व में अंतिम सरकार का गठन कब हुआ? 2 सितंबर 1946 को गठन हुआ था। मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार कब सम्मिलित हुई? 26 अक्टूबर 1946 को सम्मिलित हुई थी। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस कब मनाया था? 27 मार्च 1947 को पाकिस्तान दिवस मुस्लिम लीग ने मनाया था। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जेवी कृपलानी थे आज़ादी के टाइम। और आज़ादी के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? क्लीमेंट एटली लेबर पार्टी का था। तो आज़ादी के टाइम, ये इंपॉर्टेंट है, आज़ादी के टाइम कौन प्रधानमंत्री था ब्रिटेन का? क्लीमेंट एटली था। भगत सिंह के विरुद्ध मुखबरी करने के कारण फणींद्र घोष की हत्या किसने की थी? बैकुंठ शुक्ल ने की थी। महात्मा गांधी द्वारा स्थापित हरिजन सेवक संघ के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? घनश्याम दास बिड़ला थे। अगला क्वेश्चन कहता, मैं देश के बालू से ही कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। तो गांधी जी का यह आपका कथन हो जाएगा। डंडा फौज का गठन पंजाब में चमन द्वीप ने किया था। किसने? चमन द्वीप ने किया था। और दीन बंधु मित्र नाटक नील दर्पण किस पर आधारित है? नील की खेती करने वाले किसानों पर हुए अत्याचार पर आधारित है। राष्ट्रवादी अहार आंदोलन मजहर उल हक ने शुरू किया। आत्मसम्मान आंदोलन रामास्वामी नायकर पेरियार ने शुरू किया। निरंकारी आंदोलन की शुरुआत दयाल दास ने की थी। ब्रह्म समाज का प्रतिज्ञा पत्र किसने तैयार किया? देवेंद्र नाथ ठाकुर ने तैयार किया। देव समाज के संस्थापक शिव नारायण अग्निहोत्री थे। ये इंपॉर्टेंट है। कैसा है? इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए। तरुण स्त्री सभा की स्थापना कहाँ की गई थी? कोलकाता में की गई थी। भारत भारतीयों के लिए किसने नारा दिया था? आर्य समाज ने यह नारा दिया था। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किया? 1893 में संबोधित किया। दिल्ली षड्यंत्र केस में किसके द्वारा मुखबरी की गई थी? दीनानाथ के द्वारा मुखबरी की गई थी। अलीपुर केस में सरकारी गवाह कौन बन गया था? नरेंद्र घोषाई बन गया था। सबसे कम उम्र में फांसी किस क्रांतिकारी को दी गई थी? खुदीराम बोस को दी गई थी। इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। शहीद ए आजम के नाम से किसे जानते हैं? भगत सिंह को जानते हैं। और भगत सिंह को सजा सुनाने वाला न्यायाधीश कौन था? जीसी हिल्टन था। सबके लिए एक जाति एक धर्म का नारा किसने दिया? नारायण गुरु ने दिया। इंपॉर्टेंट। कांग्रेस को सवर्ण हिंदुओं की फांसीवादी कांग्रेस कहकर किसने चरित्र निरूपण किया था? मोहम्मद अली जिन्ना ने ये कहा था। मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ, ये कथन किसका है? चाचा जी का है, नेहरू जी का है। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम महात्मा किसने कहा था? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कहा था। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर किसने पुकारा था? सुभाष चंद्र बोस ने। सरदार पटेल को सरदार की उपाधि बारदोली सत्याग्रह की सफलता के बाद वहां की महिलाओं की ओर से किसने प्रदान किया था? गांधी ने प्रदान किया था महिलाओं की ओर से। सुभाष चंद्र बोस को सर्वप्रथम नेताजी किसने कहा? एडोल्फ हिटलर ने सबसे पहले नेताजी कहा। गोपाल कृष्ण गोखले के आध्यात्मिक राजनीतिक गुरु कौन थे? एमजी रानाडे थे। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? चित्तरंजन दास थे। भारत का बिस्मार्क या लौह पुरुष किसको बोलते हैं? तो सरदार पटेल जी को बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कहता है,
शुद्धि आंदोलन के प्रवर्तक स्वामी दयानंद सरस्वती, जिन्होंने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। किसकी? आर्य समाज की स्थापना की थी। 13वीं शताब्दी भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है? तो पुनर्जागरण का पिता राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर सेकेंड ने दी थी। अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना गांधी जी ने की थी। फ्रैंक मोरिस ने गांधी को क्या कहा? अर्धनग्न फकीर कहा। राष्ट्रीय युवा दिवस किस महापुरुष से संबंधित है? स्वामी विवेकानंद से संबंधित है। यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? विवियन डिरेजियो थे, जो कि प्रोफेसर थे। ठीक। किस कांग्रेस अध्यक्ष की अध्यक्षता में भारत छोड़ो का प्रस्ताव? मौलाना अबुल कलाम आजाद थे उस दौरान। भारत का पितामह दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। ठीक। ये इंपॉर्टेंट है आपका। गांधी जी ने क्रिप्स प्रस्ताव पर क्या कहा था? ये इंपॉर्टेंट है। क्रिप्स प्रस्ताव पे गांधी ने कहा, ये आगे की तारीख का चेक है जिसका बैंक नष्ट होने वाला है। इट इज़ अ पोस्ट डेटेड चेक ऑन द फाइलिंग बैंक। फाइलिंग बैंक, ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में अलग अलग एग्जामों में देखने को मिला है। यहाँ पर देखो, इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना चाचा नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने, इन दोनों ने की थी। इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना रास बिहारी बोस ने की थी। राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कुख्यात सेलुलर झील कहाँ पे है? तो ये अंडमान में है, सेलुलर झील। आर्य महिला सभा की स्थापना किसने की? पंडिता रमाबाई ने की। इन्होंने हाई कास्ट वुमेन नाम की किताब भी लिखी है। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब किसने की थी? 1784 में विलियम जोन्स ने की थी। आत्मीय सभा की स्थापना कब किसने की? 1815 में राजा राम मोहन राय ने की। ये सभाएं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, पेपर में देखने को मिलेगा। वेदांत कॉलेज की स्थापना कब किसने की थी? 1825 में राजा राम मोहन राय ने की थी। युवा बंगाल आंदोलन की स्थापना हेनरी लुई विवियन डिरोजियो ने 1826 में की थी। ब्रह्म समाज की स्थापना कब किसने की थी? इंपॉर्टेंट है, 1828 में राजा राम मोहन राय ने की थी। तत्वबोधनी सभा 1839 देवेंद्र नाथ ठाकुर ने। ब्रिटिश सार्वजनिक सभा 1843 दादा भाई नेरोजी। परमहंस मंडली 1840 गोपाल हरि देशमुख के नेतृत्व में। रहनुमाई माजदायान सभा की स्थापना 1851 में दादा भाई नौरोजी की है। ये सभा रहनुमाई माजदायान, अटपटा नाम है ना। बालिका विद्यालय की स्थापना कब और किसने की थी? 1851 में ज्योतिराव फूले ने की थी। ये इंपॉर्टेंट है। मोहम्मद अली लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना किसने की? अब्दुल लतीफ़ ने की थी। साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना 1864 में सर सैयद अहमद खान ने की थी। ईस्ट इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1866 में दादा भाई नौरोजी ने की थी। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1867 में महादेव गोविंद रनाडे एमजी रनाडे ने की थी। प्रार्थना समाज की स्थापना कब और किसके सहयोग से हुई थी? 1867 में केशव चंद्रन के सहयोग से एमजी रनाडे, आत्माराम पांडुरंग, देवेंद्र नाथ ठाकुर आदि के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट यहाँ पर कहता है वेद समाज की स्थापना। तो वेद समाज 1867 आचार्य केशव चंद्र सेन के द्वारा। सत्य शोधक सबसे इंपॉर्टेंट है मेरे मित्र, 1873 में ज्योतिराव फूले ने की थी और इनकी किताब गुलामगिरी काश्तकार का चाबुक भी इंपॉर्टेंट है। अलीगढ़ मोहम्मद एग्लो ओरिएंट कॉलेज की स्थापना 1875 सर सैयद अहमद खान ने की थी। इंडियन लीग की स्थापना किसने की? इंडियन लीग की स्थापना शिशिर कुमार घोष ने की 1875 में। और 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की भी स्थापना की थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की? 1875 में मैडम ब्लाटस्की और कर्नल अलकाट ने की थी। ये इंपॉर्टेंट है। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने मिलकर के की थी। यूनाइटेड इंडियन कमेटी की स्थापना 1883 व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। और कांग्रेस की स्थापना 1885 में एओ ह्यूम ने की थी। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना 1885 फिरोज शाह मेहता, तैलंग और तैयब जी ने की थी।
देव समाज की स्थापना पंडित शिव नारायण अग्निहोत्री। बेलूर मठ की स्थापना किसने की थी? बेलूर मठ इंपॉर्टेंट, बेलूर मठ की स्थापना 87 में स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1887 में महादेव गोविंद रनाडे जी ने की थी। शारदा सदन की स्थापना कब किसने की थी? 1889 में रमाबाई ने की थी। और रामकृष्ण मिशन, ये इंपॉर्टेंट है ये वाला, 1897 स्वामी विवेकानंद वाला, ये इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए। ठीक। अभिनव भारत संस्था की स्थापना कब किसने की? 1904 में विनायक दामोदर सावरकर ने की थी। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। ये इंपॉर्टेंट है। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, फटाक से लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो में कमेंट करो। अभी वीडियो बहुत लंबी आपकी जाने वाली है, ठीक है ना। और जितने भी मित्रों को ये चाहिए रिवीजन करने के लिए, तो इस नंबर पे एक बार कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज हमें कर ले, ताकि आप तक ये चीज़ पहुंच सके। मुस्लिम लीग की स्थापना कब किसने की थी? तो 1906 में आगा खान ने और सलीम उल्लाह खान ने इसकी स्थापना की थी। अनुशीलन समिति की स्थापना कब किसने की थी? तो 1907 में अनुशीलन समिति की स्थापना बारेंद्र घोष भूपेंद्र दत्त ने की थी। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में लाला हरदयाल और काशीराम ने की थी। हिंदू महासभा की स्थापना 1915 में मदन मोहन मालवीय जी ने की थी। होम रूल लीग की स्थापना कब किसने की थी? 1916 में तिलक एवं एनी बेसेंट जी ने की थी। वीमेंस इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कब किसने की थी? 1917 में लेडी सदाशिव अय्यर ने की थी। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत कब और किसने की थी? 1919 में अली बंधु ने की थी। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की स्थापना कब किसने की? 1920 में एमएन जोशी ने की। स्वराज पार्टी इंपॉर्टेंट है, 1923 चाचा नेहरू और चित्तरंजन दास। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन इंपॉर्टेंट है, 1924 सचिंद्र सान्याल। बहिष्कृत हितकारिणी सभा 24 में अंबेडकर जी ने शुरू की थी। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना 1925 में डॉक्टर हेड गवार ने की थी। नौजवान सभा की स्थापना भगत सिंह छबीलदास यशपाल ने 1926 में की थी। हिंदू सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना, हिंदू या इंडियन रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना 1928 में भगत सिंह ने की थी, फिरोज शाह कोटला मैदान दिल्ली में। ठीक। खुदाई खिदमतगार दल की स्थापना 1930 में अब्दुल गफ्फार खान ने शुरू की थी, जिनको फ्रंटियर गांधी, सीमांत गांधी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीमांत गांधी के नाम से इन्हीं को ही जाना जाता। लाल कुर्ती दल का संगठन भी बनाया था। हरिजन सेवक संघ पुणे में स्थापना महात्मा गांधी ने 1932 में की थी। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 सुभाष चंद्र बोस ने की थी। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना 42 में रास बिहारी बोस ने की थी। आज़ाद हिंद सरकार का गठन कब और किसने किया था? 43 में सुभाष चंद्र बोस ने किया था। होम रूल मूलतः किस देश का एक राजनीतिक दल है? आयरलैंड का है। भारत में तिलक द्वारा बेल गांव में होम रूल लीग की स्थापना कब की गई थी? 28 अप्रैल 1916 को की गई थी। एनी बेसेंट द्वारा मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना कब की गई थी? सितंबर 1916 में की गई थी। इंपॉर्टेंट है। राजा राम मोहन राय का जन्म कब कहाँ हुआ था? 1774 में राधानगर नाम के बंगाल के गांव में इनका जन्म हुआ था। अगला यहाँ पर कहता है, राजा राम मोहन राय ने किन भाषाओं का अध्ययन किया? अरबी, फारसी, अंग्रेजी, ग्रीक, हिब्रू इत्यादि भाषाओं का ज्ञान किया था प्राप्त। ठीक। महर्षि देवेंद्र नाथ टैगोर ने किस समाज की स्थापना की? आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की। ये इंपॉर्टेंट है। ब्रह्म समाज आदि है, भारतीय है, ठीक इस प्रकार से। और एक आपका है, केशव चंद्र सेन ने भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना की। और भारतीय ब्रह्म समाज से अलग होकर किस नए समाज की स्थापना हुई थी? साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी। अगला यहाँ पर कहता है, राजा राम मोहन राय के नेतृत्व में ब्रह्म समाज ने किस शिक्षा का समर्थन किया है? अंग्रेजी भाषा और पश्चिमी शिक्षा का समर्थन किया है। हिंदू कॉलेज की स्थापना कलकत्ता में कब होती है? 1817 में होती है। एंग्लो हिंदू स्कूल की स्थापना कब हुई? 1822 में इसकी स्थापना हुई। वेदांत कॉलेज की स्थापना कब हुई?
1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना हुई। ब्रह्म समाज ने कलकत्ता में किन शिक्षण संस्थाओं की नींव डाली थी? ब्रह्म बालिका स्कूल एंड सिटी कॉलेज की। राजा राम मोहन राय ने किस वर्ष जूरी विधेयक का घोर विरोध किया था? 1826 में जूरी विधेयक के माध्यम से किया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है विधवा विवाह को प्रोत्साहित करने वाले प्रमुख समाज सुधारक कौन कौन से थे? एक तो आपका ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे व्यक्ति, और एक आपके व्यक्ति थे वीरेश लिकम पुंतलू नाम से, ये दक्षिण भारत में सक्रिय थे। अगला देखो, दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम मूल शंकर था और इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? गुजरात के टंकारा नामक छोटे नगर में जन्म हुआ था। और हम अपना गुरु किसको बनाया था? स्वामी बिरजानंद स्वामी को अपना गुरु बनाया था। स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना कब की थी? 1874 में की थी। सत्यार्थ प्रकाश मूलतः किस भाषा में है? हिंदी भाषा में है। रामकृष्ण परमहंस की सबसे बड़ी देन क्या है? अध्यात्मवाद सबसे बड़ी देन है। रामकृष्ण परमहंस के अनुसार मनुष्य का मूल लक्ष्य क्या होना चाहिए? ईश्वर की प्राप्ति, जो अध्यात्मवाद से ही संभव है। ये रामकृष्ण परमहंस कहते हैं। स्वामी रामकृष्ण के प्रमुख शिष्य कौन थे? विवेकानंद थे, ठीक है ना। और विवेकानंद के बचपन का नाम नरेंद्र नाथ था। स्वामी विवेकानंद द्वारा लिखित प्रमुख किताब कौन सी है? ज्ञान योग, कर्म योग, राजयोग, ये विवेकानंद की किताब है। विवेकानंद के भाषणों का संकलन किस किताब में है? लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा किताब में है ना, इस किताब में है। नेक्स्ट, कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल किसे समर्पित है? स्वामी विवेकानंद को कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल समर्पित है। महादेव गोविंद रनाडे ने राष्ट्रीय समाज सुधारक समिति की स्थापना कब की? 1887 में की। नेक्स्ट कहता है राष्ट्रीय समाज सुधारक समिति का अधिवेशन कब से कब कांग्रेस के अधिवेशन के तुरंत बाद उसी पंडाल में होता है? 1887 से 95 तक। आगरा में राधा स्वामी सत्संग की स्थापना कब किसने की थी? 1861 में शिवदयाल खत्री ने की थी, ठीक है ना। शिव नारायण अग्निहोत्री ने लाहौर में देव समाज की स्थापना 2 फरवरी 1887 को की थी। पंजाब के मिर्जा गुलाम अहमद ने किस आंदोलन की शुरुआत की? अहमदिया आंदोलन की शुरुआत मिर्जा गुलाम अहमद ने की थी। अहमदिया आंदोलन का उद्देश्य क्या था? भारत में शुद्ध इस्लाम की स्थापना करना। और जो मिर्जा गुलाम अहमद था ना, वो खुद को पैगंबर बताता था, ठीक। नेक्स्ट, मुसलमानों को अंग्रेजी शिक्षा और आधुनिकीकरण की ओर ले जाने का श्रेय किसे दिया जाता है? सर सैयद अहमद खां को दिया जाता है। अलीगढ़ आंदोलन का केंद्र बिंदु क्या था? सर सैयद अहमद के द्वारा स्थापित अलीगढ़ संस्था। ये हमने आपको करा दिए हैं क्वेश्चन, ठीक। नेक्स्ट पर बात आते हैं, होम रूल आंदोलन भी हमने करा दिया। लक्ष्मण पैक्ट क्या है? लक्ष्मण पैक्ट कांग्रेस और मुस्लिम के बीच का समझौता 1916 में लखनऊ अधिवेशन। लक्ष्मण पैक्ट, लक्ष्मण या लखनऊ, ठीक है ना, क्योंकि लखनऊ का नाम लक्ष्मणपुर था पहले, तो लखनऊ पैक्ट भी इसको बोलते हैं। 1916 का है, अंबिकाचरण मजूमदार की अध्यक्षता में। और मॉन्टेग्यू घोषणा ब्रिटिश सरकार द्वारा 1917 में होती है। रोलेक्ट एक्ट 19 मार्च 1919 का है, आप सभी को पता है। और जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हो जाता है। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को शुरू किया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है भूदान आंदोलन की शुरुआत कब और कहाँ किसके द्वारा की गई थी? तो इसकी शुरुआत पोचमपल्ली के नलगोड़ा तेलंगाना में आचार्य विनोबा भावे ने भूदान की शुरुआत की थी। भूदान सबसे पहले भूमिदान किसने की थी? रामचंद्र रेड्डी ने शुरू की थी। खुदीराम बोस को किस घटना के कारण फांसी दी गई थी? तो जज था किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर बम फेंकने के कारण 1908। खुदीराम बोस को फांसी कब दी गई थी? 11 अगस्त 1908 को दी गई थी। ये हम बता दिए हैं आपको। राजेंद्र लाहिड़ी को किस कांड के तहत गिरफ्तार किया गया था? दक्षिणेश्वर बम कांड, काकोरी डाक गाड़ी डकैती के केस में, ठीक। और राजेंद्र लाहिड़ी को कहाँ और कब फांसी दी गई थी? इनको गोंडा की जेल में फांसी दी गई थी राजेंद्र लाहिड़ी को 1927 में। रामप्रसाद बिस्मिल को किस जेल में दी गई थी? तो क्या लिखा, केस के तहत फांसी की सजा दी गई थी। मैनपुरी षड्यंत्र काकोरी कांड का योजनाकार होने के कारण दी गई थी। कहाँ पर दी गई थी रामप्रसाद बिस्मिल को? तो गोरखपुर की जेल में इनको फांसी दी गई थी। अशफाक उल्लाह खां को फांसी की सज़ा दी गई थी
ट्रेन डकैती कांड में ही दी गई थी। और कहाँ पर दी गई थी? अशफाक उल्लाह खां जी को फैजाबाद की जेल में फांसी दी गई थी। और ऊधम सिंह को किस अपराध में फांसी की सज़ा दी गई थी? तो इन्होंने जनरल डायर की हत्या कर दी थी ना, लंदन में गोली मारकर, इस कारण इनको फांसी दी गई। और कहाँ पर दी गई थी? पेंटन विले जेल में दी गई थी। ठीक, ये आपने समझ लिया। राजगुरु को कब क्यों गिरफ्तार किया गया था? क्योंकि इन्होंने 1928 में सैंडर्स नाम के अधिकारी की हत्या की थी। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु तीनों को एक साथ फांसी कब दी गई थी? 23 मार्च 1931 को केंद्रीय जेल लाहौर में दी गई थी। इसी को लाहौर कांड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया। इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया। करो या मरो का नारा गांधी जी ने दिया। ठीक, और जय हिंद का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने दिया। पूर्ण स्वराज आराम हराम है, जवाहरलाल नेहरू का वचन है। वेदों की ओर लौटो किसका नारा है? दयानंद सरस्वती जी का नारा है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? और 1965 के भारत जब 1965 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था तब नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने। ताशकंद समझौता भी हुआ था। मारो फिरंगी को, मंगल पांडे का नारा। जय जगत का नारा किसने दिया? विनोबा भावे ने दिया। कर मत दो का नारा किसने दिया? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दिया। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? जयप्रकाश नारायण ने। विजय विश्व तिरंगा प्यारा श्याम लाल गुप्ता पार्षद के द्वारा लिखा गया गीत। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। अगला, जन गण मन अधिनायक रविंद्रनाथ ठाकुर या टैगोर के द्वारा। साम्राज्यवाद का नाश हो भगत सिंह का नारा। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर के रहूंगा, बाल गंगाधर तिलक का नारा है। और इम्पोर्टेंट है, पेपर में अक्सर देखने को मिलता है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये पंक्ति किसकी है? राम प्रसाद बिस्मिल की है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा है, ये किसका है? इकबाल का है। ठीक, और अगला, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस का। साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा किसने बुलंद किया था? लाला लाजपत राय। फिर इनकी लाठी चार्ज में हो जाती है बाद में मौत, चोट लगने के कारण। हु लिव्स इफ इंडिया डाइज किताब किसकी है? हु लिव्स इफ इंडिया डाइज की किताब नेहरू चाचा की हो जाएगी। और मेरे सिर पर लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजी शासन के ताबूत की कील साबित होगा, कथन किसका है? लाला लाजपत राय का कथन है। ये देखो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मुसलमान मूर्ख थे जो उन्होंने सुरक्षा की मांग की और हिंदू उनसे भी ज़्यादा मूर्ख थे, उन्होंने उस मांग को ठुकरा दिया। यह ऐतिहासिक कथन किसका है? अबुल कलाम आज़ाद का है। क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से ही आती है, किसने कहा? भगत सिंह ने कहा था कि क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से ही आती है, भगत सिंह ने कहा। हिस्टोरियंस के अनुसार भारत छोड़ो स्लोगन मूलतः किसने तैयार किया था, जिसे गांधी ने स्वीकार कर लिया था? मेहर यूसुफ अली ने तैयार किया था। नेक्स्ट, अभ्युदय लीडर हिंदुस्तान पत्रिकाओं के संपादक मदन मोहन मालवीय थे, इंपॉर्टेंट है। इंडियन मिरर बामबोधनी केशव चंद्र सेन। इंडिपेंडेंट समाचार पत्र मोतीलाल नेहरू, इंपॉर्टेंट है। काल पत्रिका परांजपे। कामरेड और हमदर्द मोहम्मद अली की है। बंदी जीवन सचिंद्र सान्याल की। दैनिक केसरी, या मराठा में है वो केसरी, और साप्ताहिक मराठा और गीता रहस्य बहुत इंपॉर्टेंट है। गीता रहस्य केसरी और साप्ताहिक मराठा, ये बाल गंगाधर तिलक का है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेना, पेपर में देखने को आपको मिल जाएगा। अगला देखो, कर्मयोगी युगांतर वंदे मातरम लाइफ डिवाइन सावित्री के लेखक कौन है? अरविंद घोष। बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में देखने को मिलेगा एक क्वेश्चन। कर्मयोगी युगांतर वंदे मातरम लाइफ डिवाइन अरविंद घोष। नेशन समाचार पत्र के संपादक कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले। बंगाली और ए नेशन इन मेकिंग के लेखक कौन है? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। अगला, भवानी मंदिर पुस्तक के लेखक कौन है? बरिंद्र कुमार घोष। सबसे इंपॉर्टेंट, इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट कर लेना। यंग इंडिया, हरिजन, नवजीवन, हिंद स्वराज, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ किताब किसकी है? हमारे गांधी जी की है। संवाद कौमुदी राजा राम मोहन राय की। सोम प्रकाश
ईश्वर चंद्र विद्यासागर की है सोम प्रकाश। अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन थे, जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के कारण रातों रात बांग्ला से अंग्रेजी में प्रकाशित होने लगी थी? शिशिर कुमार घोष की है ये अमृत बाजार पत्रिका। इम्पोर्टेंट है पेपर के लिए। साप्ताहिक कॉमनवेल्थ दैनिक न्यू इंडिया की संपादिका कौन थी? एनी बेसेंट थी। फ्री हिंदुस्तान अखबार के लेखक तारक नाथ। द रिवोल्यूशनरी के लेखक सचिंद्र सान्याल थे। और देखो एक आपकी ये है पावर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, रस्ट गुप्तार, दादा भाई नौरोजी की है किताब। इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद की है, जो पहले भारत के राष्ट्रपति बने थे। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अनहैप्पी इंडिया यंग इंडिया, ये इम्पोर्टेंट है, लाला लाजपत राय की किताब है अनहैप्पी इंडिया यंग इंडिया। इंडिया विंस फ्रीडम गुवारे खातिर एंड अल हिलाल किसकी किताब है? अल हिलाल। तो अबुल कलाम आज़ाद की इंडिया विंस फ्रीडम भी। डिस्कवरी ऑफ इंडिया और मेरी कहानी के लेखक कौन है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया इम्पोर्टेंट है, चाचा नेहरू। हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर, हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर किताब लाला हरदयाल की है। इंडियन अर्नेस्ट के लेखक सर वैलेंटाइन सिरोल। इंडिया फॉर इंडियंस चित्तरंजन दास की किताब है। वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस वीर सावरकर की है। वार ऑफ द, है ना, लड़ाई वाली किताब, वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंट। होम एंड द वर्ल्ड और गीतांजलि बहुत इंपॉर्टेंट है, रविन्द्रनाथ टैगोर की किताब है गीतांजलि, नोवेल मिला था गीतांजलि पर। नील दर्पण किताब किसकी है? दीन बंधु मित्र की किताब है। सोजे वतन, करम भूमि, शतरंज के खिलाड़ी प्रेमचंद की किताब है। गबन गोदान वगैरह आपके उपन्यास हैं। बांगे दरा तराने हिंद मोहम्मद इकबाल की है। भारत भारती मैथिली शरण गुप्त। ठीक। भारत दुर्दशा भारतेंदु हरिश्चंद्र। कांग्रेस का इतिहास पट्टाभी सीतारमैया की किताब। सत्यार्थ प्रकाश किसकी है? स्वामी दयानंद सरस्वती जी की है। इंडियन स्ट्रगल इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेना आप लोग, सुभाष चंद्र बोस की है। आनंद मठ और देवी क्या लिखा है? चौधुरानी होना चाहिए, चलो कोई दिक्कत की बात नहीं। आनंद मठ, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। आनंद मठ से ही आपका वंदे मातरम लिया गया है, ठीक है ना। अभी तक जिसने कॉल नहीं किया है कृपया कॉल करके या व्हाट्सएप पर मैसेज करके ये सारी पीडीएफ नोट्स पीवाईक्यू वन लाइनर सारा कुछ प्रोवाइड कर लो। 2-3 घंटे आराम से पढ़ लेना, पूरा रिवीजन हो जाएगा पेपर से पहले, ठीक है ना। भारतीय विद्रोह का कारण के पुस्तक के लेखक सर सैयद अहमद खां। शूद्रों की खोज, जातिगत भेदभाव का उच्छेद, अछूत कौन है, कैसे पुस्तक के लेखक अंबेडकर हैं। भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत राजा राम मोहन राय को बोलते हैं। राजा राम मोहन राय ने 1821 और 22 में क्या शुरू किया था? किन पत्रिकाओं को? 21 में बंगाली साप्ताहिक संवाद कौमुदी और 1882 में फारसी में मिरात उल अखबार इंपॉर्टेंट है, मिरात उल अखबार वाली। 1822 में ये फारसी में है राजा राम मोहन राय, क्योंकि ये कई भाषाओं के ज्ञाता थे। गुरुदेव की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर को किसने दी थी? महात्मा गांधी ने दी थी। किसने? महात्मा गांधी ने दी थी। और गांधी को महात्मा की उपाधि टैगोर जी ने दी थी। नेताजी की उपाधि सुभाष चंद्र बोस को किसने दी थी? एडोल्फ हिटलर ने दी थी। किसने? एडोल्फ हिटलर ने दी थी। और वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? सरदार की उपाधि तो बारदोली की महिलाओं ने दी थी गांधी के आग्रह पर। इस प्रकार से लिखा मिलता है आपको। राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न या अजात शत्रु की उपाधि गांधी ने दी थी। कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब कहाँ हुआ? 1885 बंबई में। कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? व्योमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी अध्यक्ष थे। 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। दूसरा अधिवेशन कहाँ पर हुआ? कब हुआ? 86 में कलकत्ता में। दादा भाई नौरोजी इसके अध्यक्ष थे। दूसरा।
और तीसरा इंपॉर्टेंट है 1887 मद्रास में इसके अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे, जो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे, इंपॉर्टेंट है। और ये देखो, कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष चुने गए थे? 1888 इलाहाबाद अधिवेशन में जॉर्ज ह्यूल प्रथम अंग्रेज थे। 89 का अधिवेशन कब किसके अध्यक्ष में हुआ? बंबई में सर विलियम बेडरवर्ग के अध्यक्ष में आपका हुआ था। ठीक। इलाहाबाद अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था 92 में? 1892 में व्योमेश चंद्र बनर्जी। जो इंपॉर्टेंट है उनको हम बताते हैं आपको, ठीक है ना। ये कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गीत गाया गया था? सबसे इंपॉर्टेंट है, तो आपके 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में सबसे पहले गाया गया था, ठीक है ना। और अध्यक्ष कौन था उस दौरान? रहीमतुल्लाह सयानी अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन यहां पर कहता, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था? स्वराज का, तो 1906 में कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले स्वराज शब्द का इस्तेमाल किया था। और कांग्रेस का प्रथम विभाजन किस अधिवेशन में हुआ? 1907 के सूरत अधिवेशन में हुआ था। और 1907 का जो सूरत अधिवेशन था, इसकी अध्यक्षता डॉक्टर रास बिहारी घोष ने की थी। स्वदेशी आंदोलन किस आंदोलन का दूसरा नाम था? बंग भंग आंदोलन 1905 का नाम था। ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना किनके द्वारा की गई थी? आगा खां और सलीम उल्लाह खां के द्वारा की गई थी। मॉन्टेग घोषणा कब की गई थी? 20 अगस्त 1917 को की गई थी, ठीक है ना। रोलेट एक्ट को भारतीय इतिहास में क्या कहा गया? काला कानून कहा गया, आपको पता है, हम ये बता भी चुके हैं आपको। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? 1942 में आया था। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? 1942 में आपका शुरू हुआ था। शिमला सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? 1945 में। कैबिनेट मिशन योजना का प्रकाशन किस तिथि को हुआ था? 16 मई 1946। अंतरिम सरकार की स्थापना नेहरू के नेतृत्व में 1946 में हुई थी। माउंटबेटन योजना कब घोषित की गई? 3 जून 1947 को। भारतीय गणतंत्र की स्थापना की तिथि क्या की गई थी? 26 जनवरी 1950। पोचमपल्ली वर्तमान के किस राज्य में है जहां भूदान आंदोलन शुरू हुआ था? तेलंगाना में। किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर बम फेंकने के कारण किसे फांसी दी गई? खुदीराम बोस को फांसी दी गई, ठीक है ना। ये हम आपको बता दिए हैं क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट आपके थे। कर मत दो ऐतिहासिक नारा किसने बुलंद किया था? ये वाला तो सरदार पटेल जी ने बुलंद किया था। वंदे मातरम गीत के उपन्यासकार की रचना किसने की है? बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने की है। और स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, लेकर के रहेंगे, बाल गंगाधर तिलक का कथन है। अभ्युदय और लीडर पद का संपादन किसने किया? मदन मोहन मालवीय जी ने किया। इंडियन डिवाइडेड किताब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की है। और अंतिम क्वेश्चन आपका, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया? 96 में कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपके 900 क्वेश्चन आधुनिक भारत के हमने आपको करा दिए। आधुनिक भारत का इतिहास, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। और जितने भी मित्रों को ये वाली PDF चाहिए 900 क्वेश्चन की, फटाक से नंबर पे कॉल या मैसेज कर लो। आपको इसके साथ ज्योग्राफी है, आपकी हिस्ट्री है कंप्लीट, एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न, इसके साथ पॉलिटी कंप्लीट है और अदर सब्जेक्ट भी कंप्लीट आपको मिल जाएंगे। नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज आप लोग कर लें।